बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 1 लेके चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसका एक एक क्वेश्चन बेटे आपको आसान मेथड से सॉल्व कराएंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, सारा काम वही 1.2 वाला ही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की शेप और फॉर्म डिफरेंट होगी। तो अगर आप मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह अभी बैठे बैठे ही आपको एक्सरसाइज 1.3 अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको मैथ और फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाएंगे। अगर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें तो फिजिक्स के लेक्चर्स भी हम अपलोड कर रहे हैं और मैथ के भी कर रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ चैनल के साथ जुड़े रहें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज दी फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट में जो हमें फॉर्म दी जाएगी उसको फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स ही बनाने हैं, सिंपल। तो देखें जी, पार्ट नंबर 1, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करें, क्या यहाँ से कुछ डायरेक्ट कॉमन लिया जा सकता है? क्योंकि कॉमन लेके भी तो फैक्टर बनाए जा सकते हैं ना। तो यहाँ से देखें हम कोई चीज़ कॉमन नहीं ले सकते, तो वो तरीका फेल हो गया। फिर देखें यहाँ पे पार्ट्स भी नहीं बनाए जा सकते। हाँ, एक और तरीका है कि अगर हम इस फॉर्म को किसी तरीके से ऐसा बना लें कि यहाँ ए स्क्वायर फिर माइनस का साइन हो फिर बी स्क्वायर हो, तो ये वाली चीज़ किसके इक्वल होती है? एक दफ़ा प्लस में इसको लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ बन जाएगी, यानी कि इस चीज़ को अगर हम क्लोज करें तो ये चीज़ बन जाएगी। ये तो पढ़ा है ना पीछे फार्मूला। तो हम चाहते हैं कि ये जो पार्ट नंबर 1 में हमें ये फॉर्म दी गई है ना, इसको किसी तरीके से ऐसा बना लें ताकि फिर इस तरह से उसके फैक्टर्स बनाए जा सके। तो फिर देखें रेफरेंस यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें किसी न किसी तरीके से यहाँ माइनस भी लेके आना है, और अगर साथ में कहीं अयोटा आ जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाए। तो फिर वही काम करते हैं। देखें, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसके साथ बेटे अयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर वही चीज़ बन जाएगी। तो इस तरह कर सकता हूँ ना। अब देखें फर्दर, आप देखें कि ए स्क्वायर, ये बेटे अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ये होता है -1 के इक्वल। तो जो नीचे वाला अयोटा स्क्वायर है ना, इसकी जगह आ जाएगा -1, वो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। तो मैं डायरेक्ट माइनस लिख देता हूँ। आगे देखें 4b स्क्वायर इंटू अयोटा स्क्वायर, ये ऊपर वाला अयोटा स्क्वायर ठहरा है। क्लियर है यहाँ तक ये वाला स्टेप? अब बेटे देखें, ये तो आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया माइनस। इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 2 अयोटा बी होल का स्क्वायर। देखें 2 का स्क्वायर लेंगे 4 बन जाएगा, बी का स्क्वायर लेंगे तो ये बी स्क्वायर आ जाएगा, और अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो इस चीज़ को मैंने ऐसे क्लोज कर दिया, स्क्वायर बना लिया। ठीक है बेटे यहाँ तक। अब देखें, ये ए स्क्वायर माइनस ये सारा क्या है? बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकता हूँ? एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ठीक है ना, जिस तरह से ये फार्मूले में लिखा हुआ है ना, इसी तरह से अब ये चीज़ बन चुकी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस ये सारा क्या है? बी स्क्वायर। तो इसको ऐसे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख दें। तो ये देखें फिर ए प्लस 2 अयोटा बी, एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दें, ए माइनस 2 अयोटा बी। लो जी, यही आपका बेटे क्या है? फाइनल आंसर है। फैक्टर्स बन गए ना। देखें दो चीज़ें क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। तो फिर यही आपका पहले पार्ट का आंसर है। क्लियर? इसी तरह से आसान आसान होंगे बाकी पार्ट्स भी। तो सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में कह रहा है जी 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। बस क्वेश्चन पे थोड़ा आपने गौर करना होगा बेटे। तो 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से किसी तरीके से माइनस लेके आना है। तो 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, वही तरीका, एक दफ़ा अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, एक दफ़ा अयोटा स्क्वायर से डिवाइड कर दें। फिर से अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो नीचे वाला जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह -1 लगाएंगे, वो माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। ठीक है, तो ये बन गया 9a स्क्वायर माइनस 16 अयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है बेटे, यहाँ तक देख लें एक दफ़ा। अब मैं इस 9 को कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 3a होल का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लेंगे 9 बन जाएगा, a के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस, अब बेटे इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ? 4 अयोटा b होल का स्क्वायर।
4 का स्क्वायर 16, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये सारी चीज़ क्या है ए, ये सारी चीज़ क्या है बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको लिख सकता हूँ एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर लिख दें इसको जी 3a प्लस 4 अयोटा बी, ए प्लस बी एक दफ़ा ये आ गया और एक दफ़ा लिखेंगे 3a माइनस 4 अयोटा बी एक दफ़ा माइनस में। तो बेटे यही आपका आंसर है फाइनल। देखिए ना फैक्टर्स बन गए ना, तो हमने फैक्टराइज तो सिंपल करना था, तो ये आपका आंसर है। अब जी पार्ट नंबर 3, ये भी बहुत ही आसान है। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब देखें यहाँ से डायरेक्ट कुछ कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। 3 अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें तो अंदर रहेगा आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब बेटे इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं कि ये तो आ गया 3, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब यहाँ किसी तरीके से माइनस लेके आना है और साथ में अयोटा आ जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर, साथ में अयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ठीक है ना, खुद से करेंगे ताकि क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन हमारा काम हो जाएगा। तो ये आ गया जी 3 ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर, ये अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, वो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक एक दफ़ा देख लें। अब यहाँ से देखें ये हमारे पास 3 और अंदर देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस, इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूँ अयोटा वाई होल का स्क्वायर। अब अयोटा का स्क्वायर वाई का स्क्वायर अलग अलग लिखा जा सकता है तो यही चीज़ बन जाएगी, लेकिन अब फ़ायदा ये होगा कि ये ए बन गया ये बी बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। तो ये आ गया 3 और अंदर इस चीज़ को लिख दें जी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। देखिए यही आपका फाइनल आंसर है। चाहें तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस अयोटा वाई इंटू एक्स माइनस अयोटा वाई। लो जी ये बेटे आपका फाइनल आंसर है। उसके बाद है नंबर 4 वाला पार्ट, इसको मैंने यहीं पे सॉल्व कर लिया ताकि आपका टाइम भी बच जाए क्योंकि आसान मेथड है, इसी तरीके से ही इसको सॉल्व करेंगे। 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई का स्क्वायर। ठीक है, 144 एक्स का स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर। अब देखें पहले इसको देखें ज़रा, माइनस लेके आना है ना यहाँ पे, तो 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, नीचे वाला अयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, वो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बन गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब इसको ज़रा तरतीब से लिख लिया, अयोटा स्क्वायर पहले वाई स्क्वायर बाद में। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, 12x होल का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर लेंगे 144 बन जाएगा, x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आगे 225 को कैसे लिख सकता हूँ 15, ये अयोटा और साथ में ये y होल का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर लेंगे 225 आएगा, अयोटा के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, y का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस सारी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर में। ठीक, अब बेटे देखें ये a है ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला बन गया ना, तो फिर इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दें एक दफ़ा माइनस में लिख दें। अब यहाँ से देखें कोई चीज़ डायरेक्ट कॉमन ली जा सकती है, बिल्कुल। देखें यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो अंदर रहेगा 4x और यहाँ से 3 बाहर आ गया तो अंदर रहेगा 5। 3 को 4 से करेंगे वही 12 बन जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 15 बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया। इधर भी देखें यहाँ से भी 3 कॉमन ले लें, यहाँ से 3 कॉमन लिया अंदर 4 बच गया और यहाँ से 15 से 3 आ गया तो अंदर 5 बच गया। अब देखें 3 को 4 से करेंगे वही 12, 3 को 5 से करेंगे वही 15 बन जाएगा। ठीक है यहाँ तक? तो अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9 बन गया, तो ये 9 आ गया और बाकी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम लिख दें। तो यही आपके बुक के एंड पे आंसर है। अब जी पार्ट नंबर 5 कहता है जी स्क्वायर -2 अयोटा जी -1। अब यहाँ पे देखें ना ये -1 है, गौर करना है ज़रा, -1 है, -1 की जगह हम अयोटा स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि अयोटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के बराबर होता है, तो वो अगर लिख दें तो फिर अयोटा कॉमन लेके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। तो फिर वही काम करते हैं बेटे, यहाँ पे देखें ये आ गया जी स्क्वायर -2 अयोटा जी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, वही चीज़ बन जाएगी ऊपर वाली। ठीक है यहाँ तक? तो अब देखें यहाँ से ना जी स्क्वायर
अयोटा जी, इसको ब्रेक करने लगा हूँ, पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। माइनस अयोटा जी और माइनस अयोटा जी प्लस अयोटा स्केयर। अब देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अयोटा को अयोटा से अयोटा स्केयर और जी का स्केयर, तो ये बाहर वाली चीज़ बन जाएगी। देखें प्लस का अयोटा स्केयर जी स्केयर, पढ़ा क्या रहा हूँ पीछे, ठीक है। उसके बाद अगर इन दोनों को ऐड करें, प्लस माइनस करें, तो अंदर वाली चीज़ बननी चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा, अयोटा जी प्लस अयोटा जी, टू अयोटा जी। तो ये देखें प्लस माइनस करने से माइनस का टू अयोटा जी बन रहा है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली चीज़ बन रही है। तो इसके हमने पार्ट्स बना लिए इस तरह से, ठीक है, पेयर बन गए। अब देखें पहले यहाँ से हम जी कॉमन ले लेते हैं, तो जी कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा यहाँ से जी, और यहाँ से बचेगा माइनस का अयोटा, ठीक। और यहाँ से अब माइनस का अयोटा कॉमन ले लें, माइनस का अयोटा, तो यहाँ से बचेगा प्लस का जी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंदर माइनस का बच गया ना। देखें इस माइनस को इस माइनस से करेंगे, वही प्लस का बन जाएगा। तो माइनस एक अयोटा बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या रहेगा बेटे, अयोटा। क्लियर, आसान हो गया ना। तो अब देखें ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम बन गई है, तो सही जा रहे हैं। तो लिख देते हैं जी जी माइनस अयोटा, और दूसरा आ गया जी ये वाला माइनस अयोटा, जी माइनस अयोटा। बन गए ना दो फैक्टर्स। तो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। बस यहीं तक छोड़ दें इसको, भाई फैक्टर्स जो तो बनाने थे ना, ये बेटे आपका फाइनल आंसर है। उसके बाद है पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 6 मैंने यहाँ पे पहले सॉल्व कर लिया, क्योंकि एक ही मेथड है, प्रैक्टिस चल रही है बेसिकली आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा थोड़ा सा चेंज आएगा, क्वेश्चन पे गौर करना है ना। जी स्केयर प्लस 6z प्लस 13। अब पहले तो यहाँ पे देखें कि इस 6z को क्या आप पार्ट्स में लेके जा सकते हैं, कि अगर उनको प्लस माइनस करें तो 6 बने, और मल्टीप्लाई करें तो 13 बने। अब 13 नहीं बनेगा, दो नंबर ऐसे कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 13 बनता है, तो इसका मतलब इसके पार्ट्स नहीं बनाए जा सकते। यहीं पे आपने फैसला कर लिया। जब पार्ट्स ना बने तो फिर कॉमन भी कुछ ना आ रहा हो, तो आप फिर कंप्लीट स्क्वायर वाले फार्मूले की तरफ जाते हैं। अब ज़रा कंप्लीट स्क्वायर वाला फार्मूला समझ लीजिएगा, इस पर ज़रा गौर कर लेंगे तो आगे वाले पार्ट्स आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला कैसे बनेगा, देखें ये जी स्क्वायर मैंने लिखा, प्लस इस चीज़ को ना इस तरह से लिखें कि दोबारा अगर उसको मल्टीप्लाई करें प्लस करें तो यही चीज़ बननी चाहिए। तो मैं इस चीज़ को ना ऐसे लिख देता हूँ, प्लस 2z इंटू 3, सही है। देखें ना 2z इंटू 3, 3 को 2 से करेंगे वही 6 बन जाएगा, और साथ में z आ जाएगा। क्लियर, प्लस अब यहाँ पे देखें ये क्या है 2, ये क्या है a, ये क्या है b, ये आपने खुद गौर करना होगा। 2ab बन गया, तो इसका मतलब ये तो आ गया ना a स्क्वायर प्लस 2ab, तो आगे क्या आएगा प्लस b स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला बनाना है ना, ये वाला a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बनाना है। तो अब देखें ये आ गया पहले a स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर, फिर उसके बाद देखें 2ab, तो इसी चीज़ को ऐसा लिखें कि फ़र्क भी ना पड़े और वो 2ab बन जाए। तो मैंने इस चीज़ को ऐसे लिखा, देखें फ़र्क भी नहीं पड़ता, 3 to the 6 बन जाएगा, आगे जी आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ बन क्या गई है 2ab, 2ab बन गई ना। अब इसमें b क्या है 3, तो आगे क्या आएगा b का स्क्वायर, फार्मूले में देखें b का स्क्वायर। तो अब हमें पता चल गया कि b हमारा ये है, देखें ना, इससे फ़ायदा ये होगा हमें पता चल गया कि b हमारा ये है। तो देखें प्लस b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब लिहाजा अगर आपने ये प्लस 3 का स्क्वायर लिया है तो इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े, इसीलिए इसके साथ एक दफ़ा माइनस में भी लिख देंगे 3 का स्क्वायर, ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए और दोबारा से ये चीज़ ये बन जाए, और ये और ये वाला ऐसे कैसे रह जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर आपने ये बी स्क्वायर लिया है ना यहाँ पे, तो फिर इसके साथ एक दफ़ा माइनस बी स्क्वायर फिर से भी लेंगे 3 का स्क्वायर, ताकि ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाए, ये चीज़ ये बन जाए, और ये सारी एज इट इज़ आ जाए, तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो इस तरह देखें अब ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला बन गया। क्लियर है ना ये वाला स्टेप। इसी तरह से आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, फिर स्पीडली चलूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम इसीलिए लिया कि आपको समझ आ जाए। अब देखें बेटे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ तक। तो इसको आप इस तरह से क्लोज कर दें, तो फिर यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीज मैं क्लोज करने लगा हूँ, यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। सो देखें z प्लस 3, z a है ना, 3 क्या है b, तो a प्लस बी होल का स्क्वायर,
तो z प्लस 3 होल का स्क्वायर बन गया। यहाँ तक ये फार्मूला क्लोज हो गया, ये वाली चीज़। आगे देखें -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस ये 13 एज इट इज चलता आ रहा है, इसको आने दे नीचे। ठीक है, अब ये z प्लस 3 होल का स्क्वायर, ये बेटे 13 प्लस का है, ये 9 माइनस का है, तो प्लस का 4 बच जाएगा। z प्लस 3 होल का स्क्वायर प्लस, अब देखें इस प्लस को किसी तरीके से हमने माइनस बनाना है फिर से, तो 4 के साथ अयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब नीचे वाला जो अयोटा स्क्वायर है ये -1 हो जाएगा, उस माइनस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बन जाएगा। तो ये देखें ये माइनस आ गया और आगे 4 अयोटा स्क्वायर बच गया। ठीक है ना, नीचे वाले अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लगाया है, तो 1 नीचे लिखे ना लिखे एक ही बात है, वो माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस बन गया। अब z प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बना लेते हैं, 2 अयोटा होल का स्क्वायर लिख लें, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, अयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यही चीज़ बन जाएगी। ठीक, तो इस चीज़ को हमने ऐसे स्क्वायर बना लेना है। अब देखें ये सारा क्या है ए स्क्वायर माइनस ये क्या है b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी आपको बताया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देना है और एक दफ़ा माइनस में लिख देना है। तो ये देखें एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, यही आपका फाइनल आंसर है। अब जी पार्ट नंबर 7 कहते हैं जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 5। अब 4g पे जरा गौर करें, इसके अगर हम पार्ट्स बनाए प्लस माइनस से 4 तो बन जाएगा, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने से ये 5 नहीं बनेगा, बाहर वाली चीज़ नहीं बनेगी। लिहाजा कंप्लीट स्क्वायर के फार्मूले की तरफ जाएंगे जिस तरह से पार्ट नंबर 6 सॉल्व किया है। तो ये देखें बनाए दी यहाँ पे ये ए स्क्वायर आ गया प्लस इस 4g को ऐसे ब्रेक करना है कि ये 2ab बन जाए। ठीक है, तो ये देखिए इसको मैंने लिखा 2 इंटू जी इंटू 2। अब 2 को 2 से तो वही 4 बन जाएगा, साथ में जी आ जाएगा। अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी हमारा क्या आ गया 2, तो आगे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, आगे बी का स्क्वायर, तो प्लस बी कितना है ये वाला 2, तो 2 का स्क्वायर। अब जो चीज़ ऐड की है उसको माइनस भी कर दें, तो -2 का स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, यही चीज़ बन जाएगी, और आगे देखें प्लस का 5। ठीक है ना बेटे, तो इक्वेशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन हमारा काम भी हो गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ तो हो गई फार्मूले वाली, फार्मूला क्लोज हो रहा है ना, जैसे आपके पास है a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है ना, तो फिर यही चीज़ नजर आ रही है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह लिख दें बेटे, ये आपके पास आ गया जी ए क्या है जी प्लस बी कितना है 2, तो ये आ गया होल का स्क्वायर, यानी कि ये चीज़ सारी क्या होगी इस तरह से क्लोज हो गई। और आगे देखें आपके पास क्या है -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस साथ में क्या है 5, तो ये आ गया जी प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस प्लस का 1 बच गया। ठीक है, 5 - 4 तो 1 बच गया प्लस का। अब बेटे ये देखें जी प्लस 2 होल का स्क्वायर, इस प्लस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर इसकी जगह मैं लिख दूँ माइनस अयोटा स्क्वायर, माइनस अयोटा स्क्वायर। देखें ना अयोटा स्क्वायर होता है -1, अयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये आपके पास मैंने लिखा है माइनस इंटू, इसकी जगह लिखा है अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस 1 बन गया, तो ये चीज़ दोबारा बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्लस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ माइनस अयोटा स्क्वायर। लेकिन अब देखें ये ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख दें, बन गया ना फार्मूला बेटे। तो ये आ गया जी ए प्लस बी, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। लो जी ये आपका फाइनल आंसर है, फैक्टर्स बन गए। तो आसान आसान पार्ट्स हैं, थोड़ी सी आपको बस प्रैक्टिस चाहिए, सारे पार्ट्स आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखें पार्ट नंबर 8, तो ये है जी आपके सामने पार्ट नंबर 8, 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। अब देखें इधर ए स्क्वायर है तो उसके साथ 2 आ रहा है, तो किसी तरीके से पहले इस 2 को खत्म करें, क्योंकि ए स्क्वायर अलग होना चाहिए ना सेपरेट। तो फिर हम पूरी इक्वेशन को ना 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, जी स्क्वायर बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 22 डिवाइड बाई 2 11 आ जाएगा, 11c, तो यहाँ 65 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा एज इट इज। क्लियर। अब बेटे यहाँ पे वही चीज़ कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे, क्योंकि अगर इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये कभी भी नहीं होगा कि प्लस माइनस करने से 11 बन जाए और मल्टीप्लाई करने से ये बाहर वाली चीज़ आ जाए, तो लिहाजा कंप्लीट स्क्वायर के फार्मूले की तरफ जाए। तो ए स्क्वायर माइनस, अब देखें इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ कि 2ab बन जाए, तो इसको लिखें, ये माइनस का साइन लिखने के बाद 2 इंटू जी इंटू 11/2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा, वही 11z बन गया। सही है, तो अब ये देखें 2ab बन गया, b आ गया ना, तो आगे प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जो चीज़ ऐड की है वही माइनस भी कर दें ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए, फिर से वही चीज़ दोबारा बन जाए ये वाली। क्लियर है, तो इस तरह से आपका ये फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो फार्मूला क्लोज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला होगा माइनस वाले का। ठीक है ना, ये पीछे आपको पढ़ा के आए यहाँ पे फार्मूला कि a माइनस बी होल का स्क्वायर आ जाए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीज़ आप पीछे पढ़ के आए। तो फिर ये देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको क्लोज कर दें, ए क्या है जी, तो जी आ गया, माइनस बी कितना है 11/2, तो ये 11/2 a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो यहाँ तक ये फार्मूला क्लोज हो गया। आगे 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और आगे प्लस 65 डिवाइड बाई 2 एज इट इज। क्लियर है ना यहाँ तक बेटे, ये स्टेप क्लियर है। आगे देखें जी माइनस 11/2 होल का स्क्वायर चलता आएगा,
यहाँ पे इसका जरा एलसीएम ले लें, 4 आएगा, ये माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा, 121 ही आ जाएगा, क्योंकि 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 121 से मल्टीप्लाई तो 121 आएगा, प्लस अब यहाँ पे 2 आएगा, 2 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे 130 आ जाएगा। अब आगे चले जरा, जी माइनस 11/2 होल का स्क्वायर चलता आ रहा है बेटे सेम, इसको जरा करें जी प्लस 130 माइनस 121 तो प्लस का 9 बच जाएगा, ये है ना प्लस का, बड़ी वैल्यू का साइन यूज करेंगे तो 9/4 बच गया। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर बनाना है, तो ये चीज़ तो ऑलरेडी स्क्वायर है ना कि ए का स्क्वायर, यहाँ पे कुछ करना है हमें, तो बेटे इसको कैसे लिख सकता हूँ, लेकिन पहले तो यहाँ माइनस लेके आए तो अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, तो ये जो नीचे वाला अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह क्या आ जाएगा -1, वो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस कर देगा, तो ये देखिए ये माइनस बन गया, आगे 9/4 अयोटा स्क्वायर एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक। अब देखें जरा, जी माइनस 11/2 होल का स्क्वायर माइनस इस 9 को लिखा 3, 4 को लिखा 2 और साथ में यहाँ से अयोटा लिखा, होल का कर दिया स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर वही 9 होता है, 2 का स्क्वायर करें तो 4 आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, तो इस चीज को मैंने इस तरह से स्क्वायर बना लिया। क्लियर ना। अब ये सारी चीज क्या है, ए स्क्वायर माइनस ये अंदर वाली चीज क्या है बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो फिर ये देखें एक दफा प्लस में लिख दिया एक दफा माइनस में लिख दिया। अब चाहे यहीं तक छोड़ दें, चाहे तो आप बुक वाला आंसर अगर मैच करना चाहें तो बुक ने आपका यहाँ पे क्या किया कि इस माइनस को यहाँ पे कॉमन लिया, तो ये बन गया प्लस का और ये बन गया माइनस का, तो ये देखिए, और 2 दोनों के नीचे है तो एक दफा लिख दें। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखें इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस आ गया, तो ये पहला बन जाएगा आपके पास प्लस का, और दूसरा देखें आपके पास माइनस का है तो अगला क्या होगा प्लस का, क्योंकि इस माइनस को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 11, और जब ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बन जाएगा। बात समझ आ रही है ना। और नीचे दोनों के नीचे 2 है तो एक दफा लिख दें इस तरह से, तो चाहे आप ये वाला आंसर लिख के आए चाहे आप यहाँ तक छोड़ दें आपको नंबर मिल जाएंगे। अब जी क्वेश्चन नंबर 2, याद रहे शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, हमने सिंपल वही फैक्टराइज करना है इनटू लीनियर फैक्टर्स। तो बेटे पार्ट नंबर 1 देखें, जी की क्यूब है प्लस 8 है, तो इसका मतलब क्यूब का यहाँ पे फार्मूला बनेगा, तो ये देखें इसको लिख सकते हैं जी जी की पावर 3 प्लस इसको लिखते हैं 2 की पावर 3। अब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपका पास 8 बन गया। तो अब इसका क्यूब का फार्मूला क्या होगा जी, a प्लस बी, तो ये आ गया a प्लस बी इंटू बेटे क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस ए बी, तो a कितना है आपके पास z, तो इसको मैं तरतीब से लिख देता हूँ 2z, आगे पीछे कर सकते हैं ना मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर होता है तो b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 4, तो डायरेक्ट कर देता हूँ 4 लिख देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है ना। मैं यहाँ पे अगर आपको बताना चाहूँ तो ये देखें a की क्यूब प्लस b की क्यूब इज इक्वल टू ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है फार्मूला। ठीक है, तो इस फार्मूले को देखते हुए हमने यहाँ पे ओपन कर दिया। अब देखें बेटे ये आ गया z प्लस 2, इधर ज़रा गौर करें, इसके क्या फैक्टर्स बना सकते हैं डायरेक्ट कॉमन लेके, नहीं, और यहाँ पे अगर हम इसके पार्ट्स बनाए बीच वाली चीज़ के तो प्लस माइनस करने से 2 बने और मल्टीप्लाई करने से ये बाहर वाली चीज़ बने, वो भी नहीं बन पा रहा, तो हम कंप्लीट स्क्वायर के फार्मूले की तरफ चलते हैं, ज़रा आसान भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी आपकी हो चुकी है। तो ये आ गया जी देखें जी स्क्वायर, इसको ऐसा ब्रेक करें कि 2ab बन जाए। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ -2 इंटू जी इंटू 1। अब देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2 और साथ में z आ जाएगा, वही चीज़ बन रही है ना बेटे, लेकिन ये मिल क्या गया 2ab मिल गया। तो आगे फिर वही आपके पास क्या है प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, अब जो चीज़ प्लस की है उसको माइनस भी करेंगे, ये तरतीब याद हो गई है ना। तो आगे देखें आपके पास क्या है प्लस का 4। लो जी, इस तरह से बड़ा ही आसान सा स्टेप था, आराम आराम से चल रहा हूँ ताकि एक एक क्वेश्चन का आपका अच्छे से तैयारी हो जाए, इसी तरह से बैठे बैठे आपको सारे तैयार हो जाए। तो अब आ गया जी ये z प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे देखें बेटे ये चीज़ सारी क्या हो जाएगी क्लोज, ये यहाँ तक ये चीज़ हो जाएगी क्लोज। तो फार्मूला किसका बन गया a माइनस बी का, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है ना, तो ये बन गया जी z-1 होल का स्क्वायर, और आगे ये -1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है तो प्लस का 4 है, तो प्लस का 3 नहीं बच जाएगा, तो डायरेक्ट कर देते हैं प्लस का 3। लो जी, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ तो देखें ए स्क्वायर बन रहा है, लेकिन यहाँ देखें किसी तरीके से स्क्वायर भी बनाना है और यहाँ साइन कौन सा लेके आना है बेटे माइनस का लेके आना है। तो फिर ये आ गया z प्लस 2 इंटू z-1 का स्क्वायर, यहाँ पे आप क्या करें अयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो 3 अयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई अयोटा स्क्वायर।
तो नीचे वाला जो अयोटा स्क्वायर है ये -1 हो जाएगा, इस माइनस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बन जाएगा। देखें माइनस तो गया बन, तो z+2 इंटू z-1 होल का स्क्वायर -3 अयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया ना यहाँ तक। अब देखें माइनस हम लेके आ गए हैं, अब इसका बनाना है स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे बनेगा, ज़रा गौर कीजिएगा बेटे। z+2 इंटू z-1 चलता आ रहा है, यहाँ पे देखें ज़रा माइनस इंटू √3 और साथ में खाली लिख देता हूँ मैं अयोटा और इस सारे के ऊपर ले लेता हूँ स्क्वायर। अब देखो √3 का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिल गया 3। अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो इस सारी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ। दोबारा सुन ले, जब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 3 बचेगा और अयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो यही चीज़ बन जाएगी। तो अब देखें ये ए स्क्वायर माइनस ये सारी क्या है बी, तो बी का स्क्वायर। फार्मूला बन गया ना, तो एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें। लो जी इतनी सी बात थी, सिर्फ थोड़ी सी आपने तवज्जो देनी है, प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आपका एक्सरसाइज तैयार हो जाएगी। तो इसको लिखते हैं जी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो ये आ गया z-1, इसको पहले प्लस में लिख लेते हैं, √3 अयोटा बाहर है, ठीक है ना। ये आ गया जी प्लस में और इसी तरह एक दफ़ा माइनस में भी लिख देंगे, -1 माइनस √3 अयोटा बाहर है। लो जी ये यहाँ तक आप छोड़ देंगे तो ये आपके पास आंसर है। लेकिन अगर आप बुक वाला आंसर चाह रहे हैं तो एंड पे देखेंगे तो वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। वो ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि z+2 एज इट इज़। आगे बेटे देखें यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये z माइनस अगर कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 क्योंकि अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ बन जाएगी। और फिर आगे देखें आपके पास क्या बचेगा जी, -√3 अयोटा। ये देखें इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ तक देख लें, एक नज़र देख लें बेटे। तो ये आपके पास बन गया फैक्टर। इधर देखें यही काम करते हैं दोबारा, इधर भी ये आ गया z, यहाँ से बेटे माइनस कॉमन ले लें, अंदर बचेगा आपके पास प्लस का 1 और प्लस का √3 साथ में अयोटा, तो ये ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, और यहाँ पे ये देखें ये सारे आपके पास क्या बन चुके हैं जी, फैक्टर्स बन चुके हैं। तो इस तरह से ये बुक वाला आंसर आपका मैच कर जाएगा। आपकी मर्ज़ी यहाँ तक छोड़ दें या यहाँ तक सॉल्व करें। अब है जी पार्ट नंबर 2, z का क्यूब प्लस 27। तो सेम इसी तरह से पार्ट नंबर 1 की तरह इसको सॉल्व करेंगे। z का क्यूब प्लस इसको लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा। तो ये देखिए जी फार्मूला आपके पास बन गया z+3 इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ठीक, तो ये चीज़ चलती आएगी। आगे देखें यहाँ पे 3z को अगर हम पेयर्स में लेके जाएं तो प्लस माइनस से 3 बने और बाहर वाली चीज़ आपके पास क्या बने बेटे, 9z का स्क्वायर बने। तो ये तो भाई ऐसा नहीं हो सकता प्लस माइनस से 3 बने और बाहर वाली चीज़ आपके पास मल्टीप्लाई करने से 9 बन जाए। तो लिहाजा कंप्लीट स्क्वायर के फार्मूले की तरफ जाएं। तो z+3 चलता आएगा, यहाँ पे देखें z² माइनस इसको कैसे ब्रेक करें कि 2ab बन जाए। तो 2z इंटू 3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, वही माइनस का 3z बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको लिखते हैं। अब हमें b मिल गया 3/2, तो प्लस b² माइनस b² और ये वाला 9 एज इट इज़। क्लियर है ना। अब तो बेटे प्रैक्टिस हो चुकी है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। ये चीज़ चलती आ रही है, यहाँ तक फार्मूला क्लोज हो जाएगा यहाँ तक। तो z-3/2 होल का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये +9 आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये चीज़ चलती आ रही है, ये सेम आ जाएगा। यहाँ पे ज़रा गौर करना है, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, यहाँ ऊपर माइनस का 9 रहेगा क्योंकि 4/4 तो 1 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 9 ही रहेगा। और यहाँ पे देखें तो नीचे 4 आ जाएगा, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। उसके बाद बेटे आगे देखें ये चीज़ चलती आ रही है, ये भी सेम। यहाँ पे ज़रा गौर करना है, ये प्लस का 36 है, ये माइनस का 9 है, तो ये बचेगा प्लस का 27 और साथ में नीचे क्या आ जाएगा /4। अब आ जाए जी z+3, ये चीज़ सेम चलती आ रही है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। नीचे वाला जो होगा अयोटा स्क्वायर ये -1 हो जाएगा, माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा और ऊपर वाला अयोटा स्क्वायर बच गया। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद ये चीज़ सेम सेम। अब यहाँ पे स्क्वायर बनाना है तो माइनस ये वाला, अब इसको लिख सकता हूँ 3√3 यानी कि 27 के अगर आप स्क्वायर रूट लेना तो वो आपके पास आंसर आता है 3√3। सही है, तो मैंने लिख दिया 3√3 डिवाइडेड बाई इसका हम बना लेते हैं 2
और साथ में ये अयोटा लिख देते हैं। अब इस सारे का ले लेते हैं स्क्वायर। अब देखें दोबारा वही चीज़ बनती है कि नहीं बनती। जब अब इसका स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से हो जाएगी कैंसल, तो 9 मल्टीप्लाई 3 वही 27 बन जाएगा। ठीक, नीचे देखें 4 था ना, तो ये 2 है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 बन जाएगा, और अयोटा का जब ये स्क्वायर आएगा तो ये अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो इस सारी चीज़ को हमने इस तरह से स्क्वायर बना ली। ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो ये ए स्क्वायर बन गया, ये माइनस ये सारी चीज़ क्या है बी, तो बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख दें। ये सेम चलता आ रहा है, इसको लिखें जी, पहले प्लस में लिख दिया ये देखें, फिर ये माइनस में लिख दिया। अब आपकी मर्जी, अगर आप बुक वाला आंसर चाह रहे हैं तो हल्का सा माइनस को कॉमन ले लें, बस इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, ये बचा जी 3 और ये बन गया माइनस का, क्योंकि ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको करके लिख देंगे तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब है जी पार्ट नंबर 3, जी का क्यूब माइनस 2 जी स्क्वायर प्लस 16 जी माइनस 32। अब यहाँ क्वेश्चन पे जरा गौर करें, अगर यहाँ से हम जी स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर बचता है जी माइनस 2, और यहाँ से अगर 16 कॉमन ले लें तो देखें जी माइनस 2 बचता है, क्योंकि 16 मल्टीप्लाई 2 वही 32 होता है। तो इस तरह से गौर करते हुए आपने देख लेना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ बेटे, यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा आपके पास जी, और यहाँ से बचेगा माइनस का 2 क्योंकि जी स्क्वायर बाहर आ गया, प्लस यहाँ से 16 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से बचेगा जी माइनस 16 टू द 32, तो यहाँ बच गया 2। क्लियर। अब बेटा ये देखें जी माइनस 2, ये चीज़ सेम आ गई ना, जी माइनस 2 इंटू जी स्क्वायर प्लस 16। क्लियर, तो ये चीज़ तो रहेगी सेम, जी माइनस 2 इंटू जी स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर बनाना है और यहाँ माइनस भी लेके आना है, तो हम ऐसा करते हैं कि प्लस 16 अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, तो नीचे वाला अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये बन गया जी माइनस 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस 16 अयोटा स्क्वायर। अब देखिए माइनस भी आ गया, अब इसका स्क्वायर बनाते हैं तो ये तो बन जाएगा, सिंपल है, जी माइनस 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस भाई 4 अयोटा का स्क्वायर बना लेते हैं ना, 4 अयोटा होल का स्क्वायर। क्लियर, देखिए 4 का स्क्वायर 16 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख दें, तो जी माइनस 2 एज इट इज़, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दें, ये जी प्लस 4 अयोटा, और एक दफ़ा क्या करें माइनस में लिख दें 4 अयोटा। लो जी, ये आपके पास फाइनल आंसर है। कितना आसान था, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके ऑल पार्ट्स। यहाँ पे लॉन्ग की बात आएगी तो वो मैं आपको साथ साथ मार्क करवा दूंगा कि भाई आपके पास इस एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप साथ में मार्क कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे पार्ट नंबर 4 की तरफ। ये भी बड़ा सिंपल है, जी की पावर 4 प्लस 21 जी स्क्वायर माइनस 100। तो बेटे देखें जी की पावर 4, अब इसको ना 21 जी स्क्वायर को जरा पार्ट्स में लेके चलते हैं, इसके पार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, 25 और 4, तो 25 माइनस 4 करेंगे 21 बन जाएगा, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई बाहर वाली चीज़ 100 बन जाएगी। ठीक, तो ये देखें जी, इसको ब्रेक किया, 25 जी स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर, और ये माइनस का 100 आ गया। अब बेटे यहाँ से देखें क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, जी का स्क्वायर, क्योंकि जी स्क्वायर यहाँ ठहरा है ना, तो यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर से बचेगा जी स्क्वायर, और यहाँ से जी स्क्वायर बाहर आ चुका है तो सिर्फ 25 बचेगा। यहाँ से -4 बाहर ले लें, यहाँ बचेगा जी स्क्वायर प्लस का, और ये भी प्लस का क्या बचेगा 25। देखें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 को 25 से तो 100 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो अब देखें ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम आ रही है, तो एक दफ़ा लिख दें, और जी स्क्वायर -4 दूसरा आ गया। अब बेटे यहाँ पे देखें जरा, इधर माइनस लेके आना है, यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है तो इसका तो स्क्वायर फौरन बन जाएगा, लेकिन यहाँ किसी तरीके से माइनस भी लेके आना है और स्क्वायर भी बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही तरीका कि अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें, जो डिवाइड वाला अयोटा स्क्वायर होगा वो -1 बन जाएगा, उस माइनस को इसे मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस बन जाएगा। तो ये देखिए ये माइनस आ गया और ऊपर 25 अयोटा स्क्वायर बच गया। ठीक है ना, ये वाला स्टेप तो अब आपको पता चल गया। इसी तरह आगे देखें, जी स्क्वायर -4 स्क्वायर का स्क्वायर बनना है तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब इधर देखें, इधर स्क्वायर बनाते हैं, 25 का स्क्वायर बन जाएगा 5 का स्क्वायर, तो जी स्क्वायर माइनस 25 को लिखें 5, साथ में एक अयोटा लिख दें और होल का स्क्वायर बना दें, तो 5 का स्क्वायर 25 अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये भी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब एक दफा इसको प्लस माइनस, एक दफा इसको प्लस माइनस करके लिख दें, तो ये देखें ये प्लस करके लिखा, ये माइनस करके लिखा, इस चीज को भी एक दफा प्लस करके लिखा, एक दफा माइनस करके लिखा, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। जी की पावर 4 माइनस 16, तो बेटा ये तो स्क्वायर बन रहा है ना, तो जी स्क्वायर होल का स्क्वायर ले लें, पावर पावर से मल्टीप्लाई वही 4 बन जाएगा, -16 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफा प्लस करके लिख दें, एक दफा माइनस करके लिख दें। ठीक है यहाँ तक। अब हमें यहाँ किसी तरीके से माइनस लेके आना है, फिर उसका स्क्वायर बनाना है। यहाँ तो माइनस है ना, तो यहाँ जरूरत नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, एक दफा यहाँ पे अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, जो डिवाइड वाला अयोटा स्क्वायर होगा वो -1 बन जाएगा, तो इसको बना देगा माइनस, तो ये देखिए ये माइनस बन गया, साथ में आ गया 4 अयोटा स्क्वायर। क्लियर है ना बेटे। इनटू ये जी स्क्वायर -4 एज इट इज। अब देखो इस चीज को मैं लिखूंगा ऐसे, जी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बनाना है, तो 2 अयोटा होल का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर वही 4 बन जाएगा, अयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी। तो इसको हमने कैसे लिखा, इस तरह से स्क्वायर बना लिया। और आगे वाली चीज देखें, जी स्क्वायर माइनस इस 4 को लिखे 2 का स्क्वायर,
तो अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी एक दफा प्लस माइनस करके लिख दें, इसको भी एक दफा प्लस माइनस करके लिख दें। तो ये देखें ये प्लस ये माइनस, और ये वाली चीज भी एक दफा प्लस एक दफा माइनस, ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह पार्ट नंबर 6 देखें, जी की पावर 4 है प्लस 3 जी स्क्वायर है माइनस 4 है। तो कंप्लीट स्क्वायर वाले फार्मूले की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर इसको हम पार्ट्स में लेके जाएं तो बाहर 4 है वो नहीं बनेगा, और अंदर देखें 3 है। सही है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स ये देखें, इसको लिखें जी स्क्वायर होल का स्क्वायर, यानी कि अब ये जी स्क्वायर सारा क्या है ए, ठीक है, ये सारा ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस 2ab बनाना है, तो इस चीज को 2ab बनाए। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 2 इंटू जी स्क्वायर इंटू 3/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, वही 3 जी स्क्वायर बन जाएगा। सही है ना। तो अब ये चीज बन क्या गई है 2ab, क्लियर ना। सही। अब बी हमें मिल गया, बी आ गया ये, तो आगे क्या लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर आ गया। अब प्लस जो किया है वही माइनस भी कर दें, तो 3/2 होल का स्क्वायर माइनस भी कर दें, ताकि ये चीज इससे कैंसिल हो जाए, और दोबारा इस चीज को सॉल्व करें तो 2 से कैंसिल हो जाए, वही 3 स्क्वायर बन जाए, तो इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े और हमारा काम भी हो जाए, और ये वाला -4 एंड पे आ जाएगा। ठीक। अब बेटे यहां तक तो ये फार्मूला हो रहा है क्लोज, यहां तक देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, फार्मूला क्लोज हो गया ना। तो ये देखें ए सारा ये है ना, जी स्क्वायर सारा ए है, तो ए प्लस बी होल का स्क्वायर, यहां तक फार्मूला क्लोज हो गया। आगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और लास्ट में क्या है माइनस का 4। तो ये चीज चलती आ रही है। यहाँ पे एलसीएम ले लें, नीचे इसके 1 है तो 4 और 1 का 4 आएगा, ऊपर माइनस का 9 आ जाएगा, नीचे आपके पास 4 है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई तो 16 आ जाएगा। ठीक। उसके बाद अभी इसको आने दे नीचे, ये आपके पास आ गया जी माइनस माइनस प्लस, माइनस का 25, 16 प्लस 9 25, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 25 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब देखें जी प्लस 3/2 एज इट इज, इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर बनाना है इसका, इसको लिखें, ये माइनस का साइन आ गया, 5 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर, इस चीज को मैंने लिखा 5 डिवाइड बाई 2 होल का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है यहां तक। अब बेटे आगे चलते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस ये क्या है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफा प्लस करके लिख दे, एक दफा माइनस, तो ये देखें ये प्लस करके लिखा और यहाँ पे माइनस करके लिखा। ठीक। अब बेटे इसको सॉल्व करते हैं, जरा आगे लेके चलते हैं, ये जी स्क्वायर, इसको सॉल्व करें एलसीएम 2 आएगा, ऊपर हो जाएगा 3 + 5 8, 8/2, तो आंसर आ गया 4, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया 4। इस तरह इस चीज को सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी -5 है प्लस का 3 माइनस का 2, तो डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 आ गया। अब हमें यहाँ पे तो माइनस है 1 का स्क्वायर, स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, लेकिन यहाँ देखें हमें माइनस लेके आना और इसको स्क्वायर भी बनाना है। तो फिर बेटे वही तरीका कि यहाँ पे अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, नीचे वाला जो होगा अयोटा स्क्वायर ये -1 हो जाएगा, वो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको कर देगा माइनस, और आगे देखें 4 अयोटा स्क्वायर बच जाएगा, इंटू जी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक ये स्टेप। अब जरा इसका स्क्वायर बना लें, जी स्क्वायर माइनस इसको लिखें 2 अयोटा होल का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर वही 4 अयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और ये तो ऑलरेडी आपके पास स्क्वायर बनेंगे। तो अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफा इसको प्लस माइनस करके लिखें, एक दफा इसको प्लस माइनस करके लिखें। तो ये देखें जी हमने इसको लिखा प्लस में और माइनस में, फिर इसको लिखा प्लस में और माइनस में, तो यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। अब देखिए हमारे पास 4 फैक्टर्स बन रहे हैं, और डिग्री हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या थी, जी की पावर 4, तो आंसर वाकई हमारे पास 4 आने चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर था। अब है जी पार्ट नंबर 7, तो इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बार बार आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, आसान है, सिर्फ आपको मेथड आना चाहिए, फिर जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखें जी जी स्क्वायर होल का स्क्वायर इसको बनाया, फिर आगे देखें इसको ब्रेक करें कि 2ab बन जाए, तो 2 इंटू जी स्क्वायर इंटू 5/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, वही 5g स्क्वायर बन जाएगा। अब बी हमें मिल गया है ना, तो इसको प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करके लिख दें, और एंड पे क्या है प्लस का 6। क्लियर। अब देखें यहां तक ये फार्मूला हो रहा है क्लोज, a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो a क्या है जी स्क्वायर प्लस b कितना है 5/2, तो ये देखें a प्लस बी होल का स्क्वायर, यहां तक फार्मूला क्लोज हो गया। आगे देखें 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, लास्ट में क्या है प्लस का 6। क्लियर यहां तक। आगे देखें ये चीज़ चलती आएगी, यहाँ पे एलसीएम ले लें, नीचे 1 है तो 4 1 का एलसीएम 4 आएगा, ऊपर 25 बच गया, यहाँ पे 4 1 द 4, 4 को 6 से 24। अब बेटा ये माइनस का 25 है, ये प्लस 24 है, तो माइनस का 1 बचेगा, तो -1/4 बच गया। ये देखें वो माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही बन जाएगा ना। अब ये चीज़ चलती आ रही है, यहाँ पे देखें -1/2 स्क्वायर बनाना है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर कर दें, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बन जाएगा, तो ये चीज़ दोबारा यही बन जाएगी। ठीक है ना। तो स्क्वायर बन गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस करके लिख दें, एक दफ़ा माइनस करके लिख दें, तो ये देखें हमने एक दफ़ा प्लस करके लिखा और एक दफ़ा माइनस करके लिखा। ठीक है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जी स्क्वायर, इसको ज़रा सॉल्व करें, एलसीएम 2 आएगा, ऊपर 6 बन जाएगा, 6/2, तो आंसर क्या आएगा 3, 2 3 द 6 होगा ना, तो 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो 5 - 4 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आपके पास 2 आ गया।
2⁴ आ जाएगा। ठीक बेटा, यहाँ तक। आगे देखें ज़रा, यहाँ पे ना हमें माइनस लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, इधर अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। नीचे वाला -1 हो जाएगा, वो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, ऊपर बच गया 3 अयोटा स्क्वायर। इधर देखें तो हमारे पास फिर से प्लस है, इधर भी वही काम कि इधर अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। नीचे वाला -1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ऊपर 2 अयोटा स्क्वायर बच गया। ठीक है यहाँ तक। आगे देखें जी, अब इसका स्क्वायर बनाना है तो ज़रा दिमाग लड़ाना होगा। ठीक है, बच्चे कहते था जी हमें कैसे पता चलेगा कि इसको ऐसे सॉल्व करना है। भाई प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, इतना करें कि क्वेश्चन आए और आपको पता हो कि भाई यही तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो जी स्क्वायर माइनस, अब देखें ये मैंने अयोटा लिखा, स्क्वायर रूट 3 लिखा और होल का कर दिया स्क्वायर। अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। जब इस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, वही 3 बच गया। तो ठीक हो गया ना यहाँ तक। इसी तरह यहाँ पे करेंगे, अयोटा इंटू स्क्वायर रूट 2। अब ये स्क्वायर अयोटा क्या आएगा तो अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। जब इसका लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर 2 बच जाएगा ये वाला। तो इस तरह से अब देखें आपके पास स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी एक दफ़ा प्लस करके लिखें, एक दफ़ा माइनस करके लिख दें। इसको भी एक दफ़ा प्लस करके लिखें, एक दफ़ा माइनस करके लिख दें। तो यही आपका बेटे क्या है, फाइनल आंसर है। जी की पावर 4 प्लस 70, अच्छा 7 जी स्क्वायर है, 7 जी स्क्वायर है। ठीक है ना, -144 है। तो ये भी कंप्लीट स्क्वायर की तरफ जाएं हम, आसान भी है मेथड। तो जी स्क्वायर होल का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर बन गया, इसको लिखा ऐसे। अब इसको ऐसे ब्रेक करेंगे 2ab बन जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं +2 इंटू जी स्क्वायर इंटू 7/2। ये आपने खुद सोचना होगा, एक दो प्रैक्टिस करेंगे बस फिर नहीं भूलेगा। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, वही 7 जी स्क्वायर बन गया, 7 जी स्क्वायर बन गया। ठीक, लेकिन अब ऐसा करने से ये 2ab भी मिल गया और b भी आ गया। तो आगे क्या करेंगे, वही b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए, दोबारा इसको सॉल्व करें तो पहले वाली चीज़ बन जाए। तो लास्ट में क्या है, -144। अब बेटे यहाँ तक तो ये आपके पास आ गया फार्मूला, ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो ये देखें a प्लस बी होल का स्क्वायर, a ये है b ये है, तो a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस ये माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और आगे -144 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। आगे चलते हैं जी, ये चीज़ चलती आएगी। यहाँ पे एलसीएम ले लें, 4 आएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है ना, तो ऊपर आ जाएगा 49, और फिर 4 को 144 से तो 576 आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा, ये चीज़ अभी चलती आएगी। यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 625 बन जाएगा, तो माइनस का 625 वो माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बन जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 4 आ गया। अब बेटे इसका ज़रा स्क्वायर बनाएंगे, तो ये चीज़ अभी आने दें। ये -625 डिवाइडेड बाई 4, तो इसको लिखें 25 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 25 का जब स्क्वायर लेंगे तो यही 625 बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 बन जाएगा। ये चीज़ दोबारा ये बन जाएगी जब स्क्वायर लेंगे। ठीक, तो अब ये बन गया, देखें ए स्क्वायर माइनस ये बन गया बी स्क्वायर। तो एक दफ़ा प्लस करके लिखें, एक दफ़ा माइनस करके लिखें, क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला हम पढ़ गए हैं। तो इसी को देखते हुए देखें, एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखा। क्लियर है ये वाला स्टेप बेटे। अब इसको सॉल्व करते हैं, जी स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास 16 आता है, इसको सॉल्व करें तो माइनस का 9 आता है। अब यहाँ हमें माइनस लेके आना है और स्क्वायर भी बनाना है। यहाँ तो माइनस है, स्क्वायर भी बन जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ ज़रा अयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। नीचे वाला अयोटा स्क्वायर -1 कर दें, वो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो जी स्क्वायर माइनस 16 अयोटा स्क्वायर, और ये वाली चीज़ अभी रहने दें। अगले स्टेप में देखिएगा, जी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बनाते हैं, तो 4 अयोटा होल का स्क्वायर बना लें। 4 का स्क्वायर 16 अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको मैंने बना दिया इस तरह से। इधर देखें, जी स्क्वायर माइनस 9 का 3 का स्क्वायर ले लें, तो ये भी स्क्वायर बन गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी एक दफ़ा प्लस माइनस करके लिख दें, और इसको भी एक दफ़ा प्लस माइनस करके लिख दें। तो ये बेटे आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द रूट्स, हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। मतलब जिस तरह से जी के आंसर निकालते वैल्यू अलग अलग, उस तरह से जी के हमने आंसर निकालने, वो हमारे रूट्स कहलाएंगे। ऑफ जी की पावर 4 प्लस 7 जी स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे इज इक्वल टू 0 आ गया। ये क्वेश्चन तो पिछला ही है ना, यहाँ पे देखें इज इक्वल टू 0 आ गया। एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर फैक्टर्स। हमने वही फैक्टर्स भी बनाने हैं, फिर वहाँ से हमने बेसिकली जी के आंसर निकालने, जो कि हमारे रूट्स कहलाएंगे।
तो ये भी बहुत ही आसान है, हल्का सा बस चेंज आ रहा है क्वेश्चन में अब, लेकिन ये है कि ये आसान है, हो जाएगा। एज वी नो दैट, पहले जो चीज़ हमें गिवन है ये वाली इक्वेशन लिख दें, जी की पावर 4 प्लस 7 जी स्क्र माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब बेटे यहाँ पे देखें, इस चीज़ को ना हम ब्रेक करते हैं, इसके पेयर्स बनाते हैं। तो जी की पावर 4 प्लस 16 जी स्क्र माइनस 9 जी स्क्र, तो 16 माइनस 9 वही आपके पास 7 बन जाएगा। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो वही 144 बनता है ना। तो फिर इस तरह से हमने यहाँ पे पेयर्स बना लिए, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। पहला स्टेप तो हो गया ये। अब देखें यहाँ से हम जी स्क्र कॉमन ले लेते हैं, जी स्क्र कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा जी स्क्र और यहाँ से जी स्क्र बाहर आ चुका है तो बचेगा प्लस का 16। इन दोनों में से क्या करेंगे, माइनस का 9 कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा जी स्क्र और यहाँ पे माइनस 9 कॉमन आ चुका है तो अंदर प्लस का बचेगा, तो क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 9 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो वही 144 होता है, तो ये बचेगा अंदर 16 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप भी क्लियर है सेकेंड। अब यहाँ पे देखें ये चीज़ सेम बन गई है ना, तो सही जा रहे हैं, इसको एक दफ़ा करके लिख दें और ये जी स्क्र माइनस 9 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बेटे यहाँ पे हमें बनाना है माइनस, तो एक दफ़ा यहाँ पे योटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, नीचे वाला -1 हो जाएगा, यहाँ माइनस कर देगा तो ये -16 है, योटा स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हमें माइनस मौजूद है तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, तो इसको चलने दे वैसे का वैसे, इज इक्वल टू 0। ये स्टेप भी क्लियर। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर बनाते हैं, तो जी स्क्वायर माइनस इसको लिखें 4 अयोटा होल का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 अयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर बना लें। और इधर देखें जी स्क्वायर माइनस इसका 3 स्क्वायर बन जाएगा, तो ये भी स्क्वायर बन गया। अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी एक दफ़ा प्लस माइनस करके लिखें, ये प्लस करके लिखा, ये माइनस करके लिखा इसको, और इसको भी एक दफ़ा प्लस करके लिखें, एक दफ़ा माइनस करके लिखें, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में देखें, ये हमारे पास वही सिंपल फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है ना, फैक्टर्स तो बन गए, देखें ना सारे मल्टीपल हो रहे हैं, फैक्टर्स बन गए ना। अब यहाँ से हमें चाहिए रूट्स, तो टू फाइंड रूट्स, हमने रूट्स फाइंड आउट करना है, मतलब जी के आंसर निकालने हैं। तो ये देखें, इसको भी 0 की इक्वल पुट करें, इसको भी 0 की इक्वल, इसको भी 0 की इक्वल पुट करें और इसको भी 0 की इक्वल पुट करें। तो जी प्लस 4 अयोटा इज इक्वल टू 0, जी माइनस 4 अयोटा इज इक्वल टू 0, जी प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जी माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। यहाँ से मिल गया जी इज इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा -4 अयोटा, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर से आपको जी 3 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 3 ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो एक आपको आंसर मिल गया जी प्लस का 4 अयोटा, एक मिल गया माइनस का 4 अयोटा, एक मिल गया जी 3 और एक मिल गया माइनस का 3। तो इन चारों को इस तरह से करके लिख दें आप नीचे तरतीब से, 4 अयोटा -4 अयोटा, 3 और माइनस का 3। अब देखें आपके पास कितने आंसर आ रहे हैं, कितने रूट्स आ रहे हैं, हमारे पास रूट्स आ रहे हैं बेटे 4। अब है जी क्वेश्चन नंबर 4, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के हर पार्ट में अब आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही अप्लाई करना है। बेशक पेयर्स बन रहे हों, पार्ट्स बन रहे हों, फिर भी आपने नहीं अप्लाई करने, बल्कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। पीछे भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई किया है, लेकिन वहाँ पे वो कह नहीं रहा था, अब उसने कह दिया तो बस उसी मेथड को फॉलो करना है। तो देखें जी पहला पार्ट, 2g स्क्वायर माइनस 3g प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ में ए स्क्वायर यानी कि जी स्क्वायर चाहिए, इसके साथ 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीछे हम देखते आ रहे हैं ना कि भाई ए स्क्वायर अलग होना चाहिए। तो इस 2 को पहले यहाँ से ख़त्म करें, तो पूरी इक्वेशन को ना 2 पे डिवाइड कर दें। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 2 से कैंसिल, जी स्क्वायर बच गया। यहाँ पे आपके पास 2 डिवाइड होगा तो 3/2 आ गया, और यहाँ पे ये प्लस का 4 है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो नीचे 2 आएगा तो 2 to the 4 हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया माइनस का 2। या आप चाहें तो इधर ही 2 कर दें, फिर ये बन जाएगा 2, तो इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। अब बेटे वही कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि जी स्क्वायर, इस चीज़ को ऐसा ब्रेक करें कि 2ab बन जाए, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू जी इंटू 3/4। देखें 2 to the 4 तो 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 इंटू जी माइनस का 3/2 इंटू जी बन गया ना। तो इस चीज़ को हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया। अब ये बन गया 2ab, सही। फिर आगे वही तरतीब के b मिल गया तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दें, ताकि ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाए, और इसको जब आप सॉल्व करें तो ये आपके पास वही 3/2g बन जाए, ये वाली चीज़ बन जाए। इक्वेशन पे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और फार्मूला भी सेट हो जाएगा। और इज इक्वल टू आगे क्या है माइनस का 2। यहाँ तक बेटे क्लियर है ना ये स्टेप। अब देखें यहाँ तक तो ये बन गया फार्मूला कि a माइनस बी होल का स्क्वायर, यहाँ देखें ना -2ab है ना, तो इसीलिए माइनस वाला फार्मूला बनेगा। तो a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू,
ये चीज़ जो है, ये वाली चीज़ इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, प्लस। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो ये बन गया 9 डिवाइडेड बाय 16। माइनस का है ना, इस साइड पे आके ये प्लस का हो जाएगा। तो ये देखें, ये प्लस का बन गया और ये माइनस का 2 एज इट इज़। क्लियर है ये स्टेप? तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, इसको भी आने दें। लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लें, 16 आएगा, तो 16 को 2 से तो 32 बन गया। इधर 1 रहेगा तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई तो 9 रहेगा। क्लियर? अब इसको सॉल्व करें तो -23 डिवाइडेड बाई 16, क्योंकि माइनस का 32 प्लस का 9 माइनस का 23 बचेगा ना, 23 बचेगा ना, 32 में से 9 निकाल दें तो माइनस का 23 डिवाइडेड बाई 16 बच गया। अगले स्टेप में देखें, अब ज़रा गौर कीजिएगा। अब z-3/4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटे इधर ना -23 डिवाइडेड बाई 16 है ना, हमें बनाना है स्क्वायर। तो स्क्वायर बनाने के लिए इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा, देखें ऊपर -23 है ना, -23 होल की स्क्वायर रूट डिवाइड बाय, ये तो स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको लिख दें 4 और इस सारे के ऊपर ले लें स्क्वायर। अब देखते हैं कि वही दोबारा बनता है कि नहीं। जब ये स्क्वायर इसके ऊपर आएगा तो स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसल, तो माइनस का 23 बच गया। ठीक, और जब 4 का स्क्वायर लेंगे तो वही 16 बन जाएगा। तो ये चीज़ दोबारा ये बन जाएगी ना, तो फिर इसका मतलब इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। स्क्वायर बनाना था तो स्क्वायर बन गया। अब आपने दिमाग खुद लड़ाना होगा कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि इस पर कोई फ़र्क भी ना पड़े। ठीक है, तो हमने सोचा कि यार अगर इस पर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे वही माइनस का 23 बच गया, और डिवाइड बाय 4 है, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 बन जाएगा, तो नीचे 4 ले लिया। ठीक है ना? अब ज़रा अगला स्टेप समझने वाला है, गौर करने वाला है। यहाँ तक तो ठीक है, अगले स्टेप पे ज़रा गौर कीजिएगा। अब हम लेते हैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट, ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर स्क्वायर रूट लिया और इधर भी स्क्वायर रूट लिया। ठीक, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसल, यहाँ से बचा z-3/4। अब ज़रा आगे देखिएगा, यहाँ बेटे ये 23 के ऊपर तो स्क्वायर रूट रहेगा, लेकिन ये जो -1 है, यानी कि अगर मैं -1 इंटू 23 करूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो वो जो माइनस का साइन है ना, उसके साथ 1 भी तो होगा। वो जो -1 की अंडर रूट है, -1 की अंडर रूट ये होगी अयोटा के इक्वल। स्टार्ट में भी पढ़ाया था, पीछे एक्सरसाइज में भी हम यूज़ करके आ रहे हैं कि -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होती है, उसकी वैल्यू अयोटा के इक्वल। तो ये जो माइनस का साइन आपने ख़त्म करना है ना, तो -1 की स्क्वायर रूट की जगह आप लगाएंगे अयोटा। तो ये देखें, ये -1 की स्क्वायर रूट की जगह आ गया अयोटा। और आगे देखें 23 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी, तो ये 23 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी। क्लियर? और नीचे आपके पास सिर्फ बचेगा 4, तो ये बच गया 4। फिर से सुन लें, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से तो हो जाएगा कैंसल, लेकिन ये जो अंदर स्क्वायर रूट खड़ी है इस -23 के ऊपर, तो -1 की स्क्वायर रूट हो जाएगी अयोटा, तो ये अयोटा आ गया। 23 के ऊपर ये अंदर वाली स्क्वायर रूट खड़ी है, तो ये मौजूद रहेगी, और नीचे वाला ये 4 रहेगा। ऊपर वाली जो होल की स्क्वायर रूट है ना, ये इससे कैंसिल हो गई है। क्लियर यहां तक? तो प्लस माइनस करके इस तरह से आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब बेटे आप यहां से जी के आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें तो रूट्स चाहिए ना बेसिकली। तो यहाँ से जी को रहने दें, ये माइनस का 3/4 है, इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये देखें इधर आके प्लस हो गया 3/4, और ये वाली चीज़ प्लस माइनस अयोटा √23 डिवाइड बाई 4 एज इट इज़। अब बेटे आप इसको चाहे इकट्ठा करके लिख दें, चाहे अलग अलग करके लिख दें, आपकी मर्जी है। तो बुक की तरह हमें आंसर चाहिए, तो इसीलिए हमने इसको इकट्ठा करके लिख दे रहे हैं। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो फिर ये बन गया 3 प्लस माइनस अयोटा √3 डिवाइड बाई 4। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। अब है जी सेकंड पार्ट, z² - 6z + 30 = 0। तो वही कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी जी z²। अब इसको ऐसा लिखेंगे 2ab बन जाए, तो हम इसको लिख लेते हैं जी -2 × z × 3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई वही 6, तो माइनस का 6z बन जाएगा। ठीक, और अगर अब हमें ये b मिल गया है, देखिए ना 2ab b मिल गया है, तो इसको हमने b का स्क्वायर भी लिखना है और माइनस b का स्क्वायर भी लिखना है, और प्लस का ये 30 = 0। ठीक है जी, पहला स्टेप। तो z² -2 × z × 3 + 3 का स्क्वायर, इधर ज़रा गौर कीजिएगा, इज इक्वल टू ये प्लस का 30 इधर आके माइनस का 30 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये 9 हो गया।
ठीक है ना बेटा यहाँ तक। अब ये चीज़ तो बन गई आपके पास फार्मूले वाली कि a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं जी a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 21, 30 प्लस 9, माइनस का 30 है ना, तो पीछे आपके पास रहेगा 21 माइनस का। अब देखें जी हमें यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ये इससे हो जाएगा कैंसल। तो यहाँ से बचेगा z माइनस 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ज़रा गौर कर रहे हैं, देखें यहाँ पे इसको अगर हम अलग अलग लिखें ना ऐसे कि -1 और 21, तो एक ही बात है, ठीक है ना। तो हमने -1 के अंडर रूट अलग कर लिया, तो अब ये चीज़ जो है ये तो बन जाएगी अयोटा, और ये चीज़ वैसे की वैसे रहेगी। तो ये देखें प्लस माइनस करके 21 की स्क्वायर रूट और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा, -1 के अंडर रूट क्या है अयोटा। तो अब देखें अंदर वाला माइनस खत्म हो चुका है, ठीक है बेटा यहाँ तक। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी z इज इक्वल टू, ये माइनस का 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस माइनस 21 और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा। यही बेटे आपका फाइनल आंसर है। चाहें तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस अयोटा अंडर रूट 21। बेटे यही आपका फाइनल आंसर है। आंसर बिल्कुल ठीक है, बुक के एंड पे सारे आंसर मैच कर रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। तो अब ज़रा देखते हैं जी अगला क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। 3z स्क्वायर माइनस 18z प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो इस 50 को इस साइड पे लेके आएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे गौर करें जी स्क्वायर के साथ 3 है, तो हमें सिर्फ जी स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर रखना होता है, इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर नहीं होना चाहिए। तो इस 3 को पहले खत्म करेंगे, तो पूरी क्वेश्चन पे आप क्या करें 3 से डिवाइड कर दें। यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, 3 3 से खत्म हो जाएगा बेटा, जी स्क्वायर बच गया। यहाँ पे करेंगे 3 से डिवाइड, तो 3 6 18 हो जाएगा, तो माइनस का 6 बच गया। यहाँ पे करेंगे तो 50 डिवाइड बाई 3, तो ये उधर आके माइनस हो गया, तो -50 डिवाइड बाई 3 हो गया। पहला स्टेप क्लियर है। अब जरा देखें यहाँ पे हमने वही कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला बनाना है, तो जी स्क्वायर इसको कैसे ब्रेक करें कि 2ab बने, तो 2 इंटू जी इंटू 3 लिखें। अब देखिए 3 2 द 6 और ये साथ में जी आ जाएगा, माइनस का 6 बन रहा है ना, तो हमें क्या मिल गया 2ab मिल गया। b मिल गया तो उसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा b स्क्वायर को माइनस भी करके लिखें। तो मैंने प्लस b स्क्वायर, b कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, जो माइनस आगे लिखना था ना b स्क्वायर, वो बेटे यहाँ इस साइड पे आके क्या हो गया देखें प्लस, ये प्लस b स्क्वायर, इस साइड पे माइनस होगा ना, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, बस हमने इधर लिख दिया है राइट हैंड साइड पे। अब ये चीज सारी बन गई फार्मूला, क्लोज हो रहा है फार्मूला a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये फार्मूला क्लोज हो गया। इधर देखें इसके नीचे 1 है, तो 3 और 1 कैल्सियम 3 आ जाएगा, ऊपर रहेगा माइनस का 50 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा जी स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा 9 और फिर 9 3 27, तो ये आ गया 27। अब ये चीज चलती आएगी इज इक्वल टू -50 प्लस का 27 माइनस का 23 बचेगा, तो -23 डिवाइड बाई 3। अब हमने क्या लेनी है बेटे, इस स्क्वायर को खत्म करना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ये इससे हो जाएगा कैंसल, तो z माइनस 3 बचेगा। इधर आप गौर करें -1 की अंडर रूट होगी तो वो बन गया अयोटा, -1 की अंडर रूट जो है वो तो होगी अयोटा, तो ये अयोटा आ गया, माइनस का साइन खत्म हो गया, प्लस माइनस करके आप लिखते हैं 23 की अंडर रूट डिवाइड बाई 3, 23 डिवाइड बाई 3 होल की अंडर रूट, यानी कि ये चीज एज इट इज आ जाएगी स्क्वायर रूट में, -1 की स्क्वायर रूट क्या बन जाएगी अयोटा बन जाएगी। तो अब आपकी मर्जी है कि 3 इधर आके आप लिखते हैं उसको ऐड कर दें, तो ये 3 माइनस का है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 23 डिवाइड बाई 3 इंटू अयोटा, अयोटा को चाहे इधर लिखें चाहे इधर लिखें, रहेगा अंडर रूट के बाहर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब है जी पार्ट नंबर 4, जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। बेटे जी स्क्वायर प्लस 4z, ये 13 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, पहला स्टेप तो ये है। अब इस 4z को ऐसा ब्रेक करें कि 2ab बन जाए, तो जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू 2, 2 को 2 से वही 4 बन जाएगा और साथ में जी आ जाएगा, तो ये मिल गया 2ab, b आ गया 2, तो एक दफ़ा प्लस b का स्क्वायर एक दफ़ा माइनस b स्क्वायर करके लिखेंगे ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए और ये चीज़ जब ये बन जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगी, तो इज इक्वल टू माइनस का 13। ये सेकंड स्टेप क्लियर बेटे। अब देखें यहाँ तक ये तो बन रहा है फार्मूला, क्लोज हो रहा है, तो a प्लस बी होल का स्क्वायर दोबारा वही बन जाएगा ना, a प्लस बी होल का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे यही बन जाएगा। और यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 4 है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस, देखें ना -13 के साथ आके प्लस हो जाएगा। अब ये चीज़ चलती आएगी, माइनस का 13 प्लस का 4 9 बन जाएगा माइनस का। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले ली, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, z प्लस 2 बचेगा। और इधर देखें -1 की स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी अयोटा, अयोटा,
और 9 की स्क्वायर रूट लें तो वो 3 आती है। ठीक है, तो प्लस माइनस 3 अयोटा आ गया। अब देखें ये 2 प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू -2 प्लस -3 अयोटा। ये आपका फाइनल आंसर है। कितना आसान था। ये सारे शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, सवाल सारे एक जैसे हैं। ठीक है, हल्का सा फर्क आया है बस, वो आपको पता चल गया। बाकी मेथड आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस आपकी चल रही है, हर एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के नाम पे जा रहा है। आपको खुद करना चाहिए, वीडियो को पॉज करके ना बाकी पार्ट्स खुद करें, देखें कि आंसर आप ठीक निकाल पाते हैं कि नहीं, फिर आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा। अगर आपको देखना है तो फिर आपकी मर्जी है। नंबर 5 वाला पार्ट देखें जी, 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इधर आ जाते हैं, पहले 2 को ख़त्म करना है, तो पूरी क्वेश्चन को आप 2 पे डिवाइड कर दें। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 से ख़त्म हो जाएगा, z स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे करेंगे तो 2 3 द 6 आ जाएगा, तो 3 बच गया। यहाँ पे करेंगे तो 9/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्लियर कि हमने क्या किया है, डिवाइड किया है बेटे 2 से। अब देखें इधर हमने 3z को ना 2ab बनाना है, तो z स्क्वायर प्लस, इसको कैसे लिखूं कि ये आपके पास 2ab बन जाए और फिर उसको सॉल्व करें तो दोबारा यही चीज़ बन जाए। इसको लिखते हैं 2 इंटू जी इंटू 3/2। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, वही 3z बन गया। सही। अब आपको b मिल गया, देखें 2ab, ये b मिल गया है, तो b स्क्वायर प्लस में भी लिखेंगे, माइनस भी करके लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये बेटे 9/2 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये वाला स्टेप। अगले स्टेप में चलते हैं। यहां तक तो ये हो गया फार्मूला क्लोज, यहां तक तो z प्लस 3/2 होल का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी होल का स्क्वायर। अब ये आपके पास है 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 प्लस माइनस का है ना, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि -9/2 वाली साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस। इस साइड पे ये माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक बेटे, अब ये चीज़ चलती है कि लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का, तो 4 आएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस का 18। सही। और यहाँ पे बचेगा आपके पास 4 को 4 पे डिवाइड करें 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई तो 9 आएगा। अब माइनस का 18 प्लस का 9 माइनस का 9 बचेगा, तो -9/4 बच गया इस साइड पे। ठीक है ना। अब बेटे आप यहाँ पे देखें कि हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी स्क्वायर रूट ले लें। ठीक हो गया ना। तो ये इससे हो जाएगा कैंसल, तो z प्लस 3/2 बचेगा इस साइड पे। और यहाँ पे देखें -1 की स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी, अयोटा, तो ये आ गया अयोटा। और ऊपर देखें तो 9 की स्क्वायर रूट 3 होती है, 4 की स्क्वायर रूट 2 होती है। परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, तो 9 की स्क्वायर रूट 3 होती है, ये 3 आ गया। 4 की स्क्वायर रूट क्या होती है, 2, तो ये 3/2 इंटू -1 अंडर रूट में जो -1 है उसकी जगह अयोटा आ गया, तो 3/2 अयोटा आ गया, तो प्लस माइनस करके लिख दें। अब आपके पास ये जो प्लस का 3/2 है उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। सॉरी, तो ये z एज इट इज इसी जगह पे रहने दें। ये प्लस का 3/2 है, इस साइड पे आके देखें माइनस का 3/2 हो गया, और ये आगे वाली चीज़ वैसे की वैसे आ जाएगी। अब इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, एक दफ़ा करके लिखें या यहीं पे छोड़ दें, तो आपका ये भी क्या है, आंसर है, नंबर आपको मिल जाएंगे। तो बुक का आंसर चाहिए तो फिर इस तरह से इस 2 को एक दफ़ा करके लिख दें, इस तरह से माइनस का 3 प्लस -3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये आपका फाइनल आंसर है। अब जी पार्ट नंबर 6, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान है। 3z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो वही पहले यहाँ से 3 को ख़त्म करेंगे, 3 पे पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दें, यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा, z स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 5/3 आ जाएगा, और ये चीज़ इधर आके माइनस हो जाएगी, -7/3 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब वही कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले फार्मूले की तरफ जाएंगे। z स्क्वायर इसको कैसे लिखेंगे, 2ab बन जाए, 2 इंटू जी इंटू 5/6, 2 3 द 6, तो 5/3 बन गया। ठीक, तो अब b मिल गया है ना, तो एक दफ़ा प्लस b स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस b स्क्वायर, और ये वाली चीज़ अपनी जगह पे। अब बेटे यहाँ तक तो ये बन गया आपके पास फार्मूला, a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये माइनस का है, इस साइड पे आके देखें ये प्लस का हो गया। ठीक है, ये स्टेप। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 36 आएगा, ऊपर ये चीज़ बन गई, इसको सॉल्व करें तो आपके पास यहाँ तक आप पहुँच गए। अब आपको स्क्वायर ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इधर लें या अगले स्टेप में लें, मैंने अगले स्टेप में लिया हुआ है, इधर भी स्क्वायर रूट ले ली, इधर भी स्क्वायर रूट ले ली, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ से बचेगा z माइनस 5/6 इज इक्वल टू, अब देखें -1 की स्क्वायर रूट, ये जो माइनस खड़ा है ना, इसके साथ आप 1 खुद से लगा लेना, ये देखें फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा। तो -1 की स्क्वायर रूट की जगह आ जाएगा अयोटा,
और उसके बाद 59 डिवाइडेड बाय 36 के ऊपर अंडर रूट रहेगी। तो 59 की स्क्वायर रूट 59 की स्क्वायर रूट ही रहेगा। नीचे 36 है तो ये स्क्वायर बन सकता है 6 का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो यानी कि 36 की जो स्क्वायर रूट होती है वो 6 होती है। ठीक है, तो इस तरह ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें -5/6 है तो ये उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5/6 आ गई, ये वाली चीज़ आ गई। अब इधर भी 6 है इधर भी 6 है, तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका फाइनल आंसर है, चाहे यहाँ तक छोड़ दें चाहे नीचे यहाँ तक लिखें। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है, वही सिंपल जी के आंसर हमें चाहिए जिस तरह से हमने पीछे क्वेश्चन में रूट्स निकाले थे। पहला पार्ट है जी 2z की पावर 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें 2z की पावर 4 ये माइनस का 32 इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, तो 32 इस साइड पे आ गया। अब बेटे इस 2 को हमने खत्म करना है क्योंकि z की पावर 4 होनी चाहिए, सिर्फ यहाँ पे 2 नजर नहीं आना चाहिए हमें। तो इस साइड पे भी 2 से डिवाइड कर दें, इधर भी 2 से डिवाइड कर दें, तो ये 2 खत्म हो जाएगा। z की पावर 4 इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 2 होगा तो यह क्या आ जाएगा 16। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें इसका स्क्वायर बना लें, तो जी स्क्वायर होल की पावर 2, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी वही 4 बन जाएगा, इज इक्वल टू 16 का भी स्क्वायर बनाएंगे तो 4 का स्क्वायर बन रहा है। तो अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले ली इधर भी स्क्वायर रूट ले ली, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जी का स्क्वायर बचेगा और इधर आपके पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस 4 बच गया। यहाँ तक क्लियर है ना ये स्टेप। अब आगे देखें जी स्क्वायर प्लस 4 यानी कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक दफा प्लस और एक दफा माइनस के इक्वल रख दें, तो यहाँ से आपको मिल गया जी इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसिल, तो जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मिल गया ना, 4 की स्क्वायर रूट 2 होती है, तो ये आंसर मिल गया। और इधर से भी आप क्या ले लें स्क्वायर रूट ले लें, तो ये इससे कैंसिल, तो जी इज इक्वल टू, अब देखें -1 की स्क्वायर रूट क्या होगी अयोटा और 4 की स्क्वायर रूट क्या होगी 2, तो 2 अयोटा बन गया। यानी कि इस चीज़ को ना हमने ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई 4 की स्क्वायर रूट, तो -1 की स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी अयोटा और 4 की स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी 2, तो प्लस माइनस 2 अयोटा बन गया। अब आपके पास है देखें कितने रूट्स आ चुके हैं, ये एक दफ़ा जी प्लस में 2 एक दफ़ा माइनस में 2, इधर से एक दफ़ा प्लस में 2 अयोटा एक दफ़ा माइनस में 2 अयोटा, तो इस तरह से अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब आप इक्वेशन में देखें, इक्वेशन में आपके पास जी की पावर 4 है 4, तो ये देखें 4 ही आपके पास रूट्स आ चुके हैं, तो यही आपके जी के आंसर थे, ये आपका फाइनल आंसर। इसी तरह से बाकी पार्ट्स होंगे, तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है जी 3z की पावर 5 माइनस 243z इज इक्वल टू 0। अब z की पावर देखें क्या आ रही है 5, इसका मतलब हमारे पास रूट्स कितने होने चाहिए 5, ठीक है ना। तो करते हैं जी इसको, यहाँ से 3z कॉमन अगर मैं निकाल लूँ, 3z कॉमन आ जाएगा, अंदर यहाँ से बचेगा z की पावर 4 और माइनस यहाँ से अगर हम 3z कॉमन निकाल चुके हैं तो अंदर बचेगा 81, क्योंकि 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 243, करके देख ले, इज इक्वल टू 0। अब बेटे यहाँ से 3z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और यहाँ से z की पावर 4 माइनस 81 भी 0 के इक्वल रखेंगे, दोनों को अलग अलग, ठीक। तो यहाँ से z को निकाल लें, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 0 डिवाइड बाय 3, तो आंसर 0 रहेगा, तो z इज इक्वल टू 0 आ गया, एक आंसर तो हो गया आ। अब यहाँ पे आ जाए, z की पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर बनाते हैं, तो z का स्क्वायर होल की पावर 2, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी वही 4 बन जाएगा, माइनस इसका भी स्क्वायर बनाना है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये भी स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 0। अब अगर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफा प्लस करके लिखें एक दफा माइनस करके लिख दें, फार्मूला बन रहा है ना, तो एक दफा प्लस करके लिख दिया एक दफा माइनस करके लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब दोबारा ये चीज भी 0 के इक्वल पुट करेंगे और ये चीज भी 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये देखें जी स्क्वायर प्लस 9 जी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रखें, और फिर यहाँ पे देखें जी ये जी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखें। तो अब देखें इधर भी स्क्वायर रूट ले लें इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, या इसको पहले इस तरफ लेके आए, ये जी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 9 इधर आके माइनस का हो गया, तो इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, ये इसे कैंसल, तो 9 की स्क्वायर रूट क्या होती है 3, लेकिन यहाँ माइनस खड़ा है तो -1 की स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी अयोटा। बात समझ आ रही है कि बेटे नहीं आ रही, दोबारा सुने, ये इसे कैंसल जी बचा, 9 की स्क्वायर रूट क्या होती है 3, -1 की स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी अयोटा, -1 की स्क्वायर रूट क्या होती है अयोटा, अयोटा की इक्वल होता है ना, तो ये अयोटा आ गया, तो प्लस माइनस 3 अयोटा लिखते हैं। इसी तरह इधर आ जाए जी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, तो ये माइनस का 9 है इस साइड पे आके प्लस का 9 हो जाएगा। अब हमें चाहिए सिर्फ जी, तो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा जी बचेगा, यहाँ पे 9 की स्क्वायर रूट क्या होती है प्लस माइनस करके 3 लिख दें, क्योंकि 9 की स्क्वायर रूट क्या होती है 3। तो अब देखें आपके पास एक आंसर आ चुका है ये 0, एक आ गया इधर से प्लस माइनस 3 अयोटा, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 4 और 1 5। तो हमारे पास जो इक्वेशन में जी की पावर थी डिग्री वो कितनी थी 5, तो हमारे पास 5 एक तरह से कह लें रूट्स आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से आप करके लिख दें 0 प्लस माइनस 3 अयोटा, इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर है बेटे। अब है जी पार्ट नंबर 3, 5z की पावर 5 माइनस 5z इज इक्वल टू 0, तो 5z यहाँ से कॉमन ले लें, अंदर रहेगा z की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 5z इज इक्वल टू 0 पुट कर दें अलग, और ये z की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट अलग कर दें, तो यहाँ से z निकालेंगे z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें स्क्वायर बना लेते हैं, तो जी स्क्वायर होल की पावर 2, ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी वही 4 बन जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा इज इक्वल टू 0, ठीक है जी।
अब यहाँ पे देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस करके लिखें, एक दफ़ा माइनस करके लिखें। अब ये जो प्लस करके लिखा है इसको भी जीरो के इक्वल पुट कर दें, और ये जो माइनस है इसको भी जीरो के इक्वल पुट कर दें। तो यहाँ से देखें आपके पास ये प्लस का वन इधर आके माइनस वन हो जाएगा, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा बन जाएगा, क्योंकि माइनस वन की स्क्वायर रूट क्या होती है, अयोटा होती है। इसी तरह यहाँ पे देखें ये माइनस का वन इधर आके प्लस हो जाएगा, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो ये इससे कैंसल, जी इज इक्वल टू भाई वन की स्क्वायर रूट वन ही होती है, तो प्लस माइनस वन आ जाएगा। अब देखें दो आंसर ये हैं, दो आंसर ये हैं, एक ये है, पाँच हो गए, तो हमारे पास जी की पावर कितनी है, 5, तो हमारे आंसर भी 5 आ गए। ठीक है, तो इस तरह से करके लिख दें, चाहे इनको अलग अलग ब्रेक कर दें, प्लस वन माइनस वन, प्लस अयोटा माइनस अयोटा, या फिर इस तरह से लिखें, ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह से हमारे पास है पार्ट नंबर 4, वो भी आसान है। तो ये देखें जी, जी की क्यूब माइनस 5, जी का स्क्वायर प्लस जी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सिर्फ यहाँ से ना आप क्या करें, जी स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ तो कॉमन लेके आप फैक्टर्स बना सकते हैं। तो जी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लें, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ जी, और यहाँ से बचेगा सिर्फ माइनस का 5। इधर से ना प्लस वन कॉमन ले लें, प्लस वन कॉमन ले लें, अंदर यहाँ से बचेगा जी, और यहाँ से बचेगा माइनस का 5। तो अब ये चीज़ देखें सेम आ गई ना, तो एक दफ़ा करके लिखेंगे, तो जी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये जी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अलग अलग कर दिया। यहाँ से ये माइनस का 5 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये जी मिल गया, यहाँ इसका ज़रा स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा, तो ये प्लस का वन इधर आके माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन इज इक्वल टू जी स्क्वायर। अब स्क्वायर ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे ये देखें स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जी इज इक्वल टू भाई माइनस वन की स्क्वायर रूट क्या होती है, अयोटा, तो प्लस माइनस करके अयोटा लिख दें। अब दो आंसर ये आ गए, एक ये आ गया 3, तो इक्वेशन में देखें जी की डिग्री कितनी है 3, पावर कितनी है 3, तो ये आपके पास 3 आंसर आ गए। इस तरह से चाहे इसको अलग अलग करें चाहे इस तरह से लिखें, ये आपका फाइनल आंसर है। अब है जी पार्ट नंबर 5, 4 की पावर 4 माइनस 25 जी स्क्वायर प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये भी बेटा इसी तरह से देखें, 4 की पावर 4, इसके ज़रा हम पेयर्स बना लेते हैं, माइनस 4 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर कर लें, इस 25 को ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस माइनस करने से यही चीज़ बन रही है और मल्टीप्लाई करने से बाहर वाली चीज़ आ रही है। ठीक है, 21 को 4 से करेंगे, जो आंसर आएगा वही यहाँ पे भी आएगा, प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 स्क्वायर कॉमन ले लें, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो अंदर यहाँ से बचेगा जी स्क्वायर और यहाँ से बचेगा -1। इसी तरह यहाँ से -21 कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा जी स्क्वायर और यहाँ से बचेगा -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 को 1 से करेंगे 21 ही आएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ सेम है तो एक दफ़ा करके 0 के इक्वल पुट कर देंगे, और यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस 21 है तो इसको भी 0 के इक्वल रख दें। देखिए ना, ये जो चीज़ आ रही है ना, इसको इधर कर दिया मैंने, और ये 4 स्क्वायर माइनस 21 को इधर कर दिया, इधर भी 0 के इक्वल रखा है, इधर भी 0 के इक्वल रख दें। अब बेटे यहाँ से देखें 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा 21, और इधर देखें जी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस हो गया 1। अब ये हमें स्क्वायर ख़त्म करना है, तो ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा 21 के नीचे डिवाइड, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये इससे कैंसल, तो जी इज इक्वल टू भाई 21 डिवाइडेड बाई 4 है, 21 की स्क्वायर रूट 21 की स्क्वायर रूट ही रहेगा, 4 की स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी 2, तो प्लस माइनस करके ये आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, तो आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जी इज इक्वल टू भाई 1 की स्क्वायर रूट 1 होती है तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। दो आंसर ये, दो ये, आपके पास कितने आंसर हो गए 4, तो ये 4 आंसर आ चुके हैं। देखें ना, जी की पावर 4 ही थी ना, तो ये आपके पास 4 आंसर आ गए। उसके बाद है पार्ट नंबर 6, ये भी बहुत आसान है, सिंपल है, जी की क्यूब है प्लस जी स्क्वायर है प्लस जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर रहेगा जी प्लस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लें तो जी प्लस 1 अंदर रहेगा, इज इक्वल टू 0। भाई जी प्लस 1 है तो जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, और यहाँ पे जो है आपके पास जी स्क्वायर प्लस 1 है, इसको भी 0 के इक्वल रख दें। अब बेटे यहाँ से देखें 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये वाला प्लस 1 है तो इधर जाके -1 हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले ली, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से आपको मिला जी इज इक्वल टू -1 की अंडर रूट किसके इक्वल होती है, अयोटा के, तो प्लस माइनस अयोटा मिल गया। यहाँ से देखें ये प्लस का 1 इधर आके -1 हुआ, तो बस यही आपके पास आंसर है। तो 1 और 2 3, तो ये 3 आपके पास आंसर आ गए। तो जी की क्यूब थी ना, तो ये 3 आपके पास आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर है। अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, याद रहे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये तीनों लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट।
कहता है फाइंड अ पोलोनोमियल ऑफ अ डिग्री 3 विद जीरोस 3 माइनस 2 अयोटा 2 अयोटा एंड सेटिस्फाई पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। यानी कि अब हमें यहाँ पे देखें ना, ये जीरोस के आंसर दिए गए हैं, जी के जो आंसर दिए गए हैं, रूट्स ये दिए गए हैं। अब यहाँ से हमें इक्वेशन, पोलोनोमियल इक्वेशन की तरफ जाना है जिसकी डिग्री कितनी हो 3। यानी कि जिस तरह पहले हमें जी की पावर 3 4 ऐसे दे के ना इक्वेशन दे रहा था पोलोनोमियल इक्वेशन, हम उसमें रूट्स निकाल रहे थे, जी के आंसर निकाल रहे थे। अब देखो उसने हमें ये आंसर दे दिए हैं। अब वो कहते हैं इनको यूज़ करके ना वही पोलोनोमियल की इक्वेशन बनाए और उसमें जो डिग्री रहे हाईएस्ट पावर जी की वो कह रहे 3 रहे। फिर ये चीज़ वो कहता है सेटिस्फाई भी करो कि जो आपकी इक्वेशन बने उसमें अगर मैं जी की जगह 1 पुट करूं तो फिर वो सारे का आंसर क्या है 20 के इक्वल है। तो लोग कहता है लास्ट में फिर इस चीज़ को सेटिस्फाई भी करो। ठीक है, तो फिर बड़ा ही आसान है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। देखें ज़रा गौर करेंगे तो आपको भी बैठे बैठे समझ आ जाएगी। पहले हम लेट करते हैं क्योंकि इनके हमें नाम तो नहीं बताया गया ना कि किसके इक्वल है। आप चाहें तो इनको एक्स के इक्वल भी रख सकते हैं लेकिन हम जी यूज़ करेंगे, पीछे इक्वेशन में हम जी यूज़ करते आ रहे हैं। तो इसको भी जी के इक्वल रखें, इसको भी जी के इक्वल रखें और इसको भी जी के इक्वल रखें। देखें ना, ये 3 है तो इसको भी जी के इक्वल रखा, ये प्लस का 2 अयोटा है इसको पहले जी के इक्वल रख दिया और ये माइनस 2 अयोटा है तो इसको यहाँ पे जी के इक्वल रख दिया। आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास सारे क्या बन गए, फैक्टर्स। कैसे बनेंगे देखें, ये प्लस का 3 है इधर आके माइनस हो जाएगा तो जी माइनस 3, ये एक फैक्टर बन गया। इसी तरह यहाँ पे देखें प्लस का 2 अयोटा है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2 अयोटा, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ये बन गया। इधर माइनस का 2 अयोटा था तो इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये मैंने पहले लिख दिया है। ठीक हो गया ना यहाँ तक। अब ये 3 फैक्टर्स बन गए, देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो अब हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं कि पी ऑफ जी के इक्वल है ये। तो ये देखें पी ऑफ जी इज इक्वल टू, ये सारी चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, ये आ गई। लेकिन इसके साथ मैंने यहाँ लिख दिया एक्स। पता है क्यों? कि जिस तरह पीछे हम करते आ रहे हैं ना क्वेश्चंस, तो उनके फैक्टर्स के साथ यहाँ पे कोई चीज़ कांस्टेंट भी आ रही थी, लेकिन हमारी इस सारी को ऐसे लिख दें तो यहाँ पे कोई चीज़ है नहीं, ना 2 ना कुछ और a प्लस बी या फिर कह लें जी माइनस 1 या जी प्लस 2, कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा हम खुद से यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स लगाएंगे और फिर यही एक्स हम कैलकुलेट भी करेंगे। तो हम यहाँ पे ना अपनी पहले वाली फॉर्म बनाने के लिए एक्स खुद से लगाएंगे, ये जहन में रखिएगा, ये आपने काम खुद से करना है बेटे, निशानी याद रखिएगा। ठीक, तो अब ये हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन बन गई पी ऑफ जी की। तो अब इसको ज़रा थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं। ये एक्स रहेगा जी माइनस 3। अब ज़रा इधर देखें इस जी को इस जी से मल्टीप्लाई किया तो जी स्क्वायर आया, प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से तो 4 आया, अयोटा को अयोटा से तो अयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला क्लोज नहीं हो रहा। देखिए ना बेटे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो एक्स जी माइनस 3, अब जी स्क्वायर, इधर देखें अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 4 बच गया। ये आपके पास आ गई है मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर ए, पी ऑफ जी की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, लेकिन इसमें अभी देखें जी की जो पावर है वो 3 नहीं है, उसने कहा था डिग्री कितनी होनी चाहिए 3। तो अभी हमने ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें डिग्री 3 हो जी की। तो इक्वेशन नंबर ए तक पहुंच गए। अब हम यहाँ पे ना बेटे पुट करेंगे z इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें x भी तो चाहिए ना। ये जो x हम लेके आ रहे हैं लेट करके, ये x किसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। अब ये आपको कैसा पता चलेगा कि भाई यहाँ पे 1 पुट करना है, ये आप देखेंगे इस इक्वेशन में। देखें ना p ऑफ 1, यहाँ पे आपके पास ये z चलता आ रहा है ना, ये देखें p ऑफ z, तो ये z क्या होगा, ये 1 होगा। तो फिर हम z इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो आ जाए जी इक्वेशन नंबर ए में, ये देखें z की जगह 1 लिखें तो p ऑफ 1 बन गया। फिर आगे x है तो ये x आ गया, आगे क्या है z, तो z की जगह क्या लिखें 1 माइनस का 3 इज इनटू z है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस का ये 4 आ गया। तो इक्वेशन नंबर ए में हमने जहाँ z था वहाँ 1 पुट कर दिया। ठीक, अब बेटे p ऑफ 1, ये p ऑफ 1 किसके इक्वल है, ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, p ऑफ 1 है 20 के इक्वल, यहाँ 20 पुट कर दें, ये x आ गया, माइनस का 3 और 1 माइनस का 2 और यहाँ से बचेगा प्लस का 5, तो 5 को 2 से तो 10 आ जाएगा, माइनस का 10 बच गया, इकट्ठा कर दिया। ठीक, अब यहाँ से x निकाल लें, तो x को इधर ही रहने दें, ये माइनस का 10 मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, इधर आके 20 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही बेटे, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, दोबारा देख लें। ये x माइनस का 2 बचेगा, ये 5 हो जाएगा, माइनस के 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 10 आ गया।
पी ऑफ 1 की जगह लिखा मैंने 20, क्यों, गिवन है ना, ऊपर देखें ये यहाँ पे देखें पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 के इक्वल है, तो ये मैंने पी ऑफ 1 की जगह लिख दिया 20, इधर से आ गया x इंटू माइनस का 10। अब बेटे x को इधर ही रहने दें, ये माइनस का 10 मल्टीप्लर है, इस 20 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखें 20 के नीचे आके माइनस का 10 आ गया, माइनस को ऊपर लिखे नीचे लिखे एक ही बात है। अब ये आ गया 10 टू द 20, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2। लो जी x मिल गया माइनस का 2। तो अब हम जो लेट करके आ रहे थे x, इक्वेशन नंबर ए में हमारा x था, वो किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल आ गया। तो यही x की वैल्यू दोबारा इक्वेशन ए में जाके पुट कर दें, तो ये देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि दिस वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन ए, सो वी गेट, दोबारा इक्वेशन ए में आके ना, ये है हमारे पास इक्वेशन ए, इसमें आके x की जगह आप क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर दें -2। तो ये देखें जी पी ऑफ जी इज इक्वल टू, भाई x की जगह लिखा -2 इंटू जी -3 इंटू जी स्क्र प्लस 4 एज इट इज़। अब इस -2 को इस z से मल्टीप्लाई किया -2z, इस -2 को इस -3 से मल्टीप्लाई किया +6 बन गया, और ये चीज़ एज इट इज़ चलती आ रही है। ठीक है ना, इस स्टेप से आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, और फिर जो पी ऑफ जी की इक्वेशन आएगी उसमें देखेंगे कि हमारे पास वो जो डिग्री है वो 3 है कि नहीं। देखिए दोबारा मैंने लिखा पहले पी ऑफ जी इज इक्वल टू -2z प्लस 6 इंटू जी स्क्र प्लस 4, वही चीज़ लिखी पीछे वाली इक्वेशन। अब ज़रा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसकी बारी इसके साथ, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें -2z³, ये जो 6z स्क्वायर है, पहले क्यूब वाला लिख लें, जिसकी पावर 3 है वो टर्म आ जाएगी, फिर जिसका स्क्वायर है वो टर्म पहले लिख दें, फिर ये जिसकी 1 होगी वो लिख दें, और ये प्लस का 20 तरतीब से लिख दें। अब देखें इस पूरी इक्वेशन में z की डिग्री हाईएस्ट क्या आ रही है, वो 3 आ रही है। तो p ऑफ z की अब ये पोलिनोमियल इक्वेशन बन चुकी है कि नहीं, पोलिनोमियल इक्वेशन बन गई ना, इसमें z की डिग्री भी क्या आ रही है, 3। तो यही तो हमने प्रूफ करना था, कहते हैं देखें फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 3, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसमें डिग्री क्या आ रही है, 3। अब उसने, यही आपका आंसर है, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर है, लेकिन उसने अगली बात की थी कि सेटिस्फाइंग p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर अगर आप z की जगह 1 पुट करें तो आपका आंसर 20 आना चाहिए। चेक करें, वेरीफाई करें, सेटिस्फाई करें हमें। तो फिर यहाँ पे ना हम ज़रा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई आता है कि नहीं आता, बल्कि ये आप खुद करें तो बहुत अच्छी बात है कि देखें p ऑफ z की जगह क्या लिखेंगे बेटे, 1 इज इक्वल टू -2, z की जगह आ जाएगा 1 इसकी पावर 3 प्लस 6 z की जगह 1 इसका स्क्वायर -8 इंटू जी की जगह 1 प्लस का 24। ठीक है, इस तरह से आप खुद कीजिएगा। चले मैं कर देता हूँ, ये आ गया 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, माइनस का 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 6 हो जाएगा, ये -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8 आएगा प्लस का 24। अब बात देखें जी, माइनस का 2 और माइनस का 8 माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 6 और प्लस का 24 कितना हो जाएगा, प्लस का 30। सही है ना, तो प्लस का 30 माइनस का 10 20 बचेगा। तो देखें p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 20। यही तो उसने कहा था कि p ऑफ 1 क्या होना चाहिए, 20 के इक्वल। तो इस इक्वेशन के अंदर हमने z की जगह 1 पुट करके देखा, ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। अब जी क्वेश्चन नंबर 7, ये भी लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी। फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 4, बस इसमें अब जो इक्वेशन आपने बनानी है उसमें डिग्री 4 होनी चाहिए, बाकी इस तरह से देखें जी के आंसर दिए गए हैं, और p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240, ये भी आपने सेटिस्फाई करना है। तो सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जैसे सॉल्व किया है वही तरतीब रखनी है आपने। यहाँ पे लेट करें जी, z इज इक्वल टू 1 है, फिर z इज इक्वल टू -1 है, z इज इक्वल टू 2 अयोटा है, z इज इक्वल टू -2 अयोटा है, इन सारों को z के इक्वल रख दें। अब इनके वही फैक्टर्स बना लें, z प्लस 1, क्योंकि ये देखें ना, ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये चीज़ आ गई, ये प्लस का 1 था, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया। इस तरह ये है तो फिर ये बन जाएगा, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस बन जाएगा, तो ये 4 फैक्टर्स इस तरह से बन गए। अब देखें इसको p ऑफ z के इक्वल रख दें, तो यहाँ हमने लिखा p ऑफ z इज इक्वल टू, ये सारी रख दी, ठीक, ये वाली सारी चीज़ इसके इक्वल रख दी p ऑफ z के। लेकिन यहाँ पे देखें कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हमें यहाँ पे कांस्टेंट नंबर रखना पड़ेगा, उसको हम लेट कर लेते हैं x, तो ये x रख दिया। अब बेटे ये x, ये z प्लस 1, ये z माइनस 1, तो ये देखें ना फार्मूला क्लोज हो रहा है, z को z से तो z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा। इधर देखें ये भी z है, ये भी z है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 अयोटा है, ये भी 2 अयोटा, ये भी फार्मूला क्लोज हो रहा है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है ना,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दें, या फिर यूँ समझ लें जी को जी से तो जी स्क्वायर, साइन देखें डिफरेंट है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो टू का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब बेटे ज़रा इसको और सिंपल कर लें, एक्स आ गया, ये जी स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ये जी स्क्वायर आ गया, अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 बन गया। ये बन गई इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन ए तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन ए के बाद देखें हमें जी दिया गया है इक्वेशन में, अगर आप देखें तो ये पी ऑफ टू, ये टू क्या है जी, पी ऑफ जी। ठीक है, तो ये जी की जगह क्या लिखेंगे 2, तो हम पुट करेंगे जी इज इक्वल टू 2, क्योंकि x निकालना है ना, तो इक्वेशन ए में जहां आपको z नजर आए वहां 2 पुट कर दें। तो ये देखें जी, p ऑफ z था, z की जगह लिखा 2, तो p ऑफ 2 बन गया इज इक्वल टू ये x z की जगह क्या लिखूं 2, तो 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर -1, ये z की जगह क्या लिखूं 2, तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 4 आ गया। अब बेटे p ऑफ 2 हमें स्टेटमेंट में दिया गया है, वो है 240 के इक्वल, तो मैंने p ऑफ 2 की जगह लिखा 240 इज इक्वल टू x। यहाँ पे देखिएगा ज़रा, 2 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3 बच गया, तो यहाँ पे 4 प्लस 4 8 आ गया। अब ये 240 इज इक्वल टू एक्स इंटू 8 3 द 24 हो जाएगा। अब एक्स को अपनी जगह पे रहने दें, ये 24 मल्टीप्लायर है, इधर 240 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, तो x अब 240 डिवाइड बाई 24, तो ये ऊपर आ जाएगा 10, तो x इज इक्वल टू 10। ये आपको x की वैल्यू मिल गई 10। अब यही x की वैल्यू जो 10 आई है, इसको आप जाके इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे, तो वहाँ से आपके पास p ऑफ z की इक्वेशन आ जाएगी, उसमें देखेंगे कि हमारे पास डिग्री जो है वो 4 है कि नहीं है। तो ये देखें बेटे, दिस वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन ए वी गेट p ऑफ z इज इक्वल टू, बेटे x की जगह 10 लिखा, इंटू जी स्क्वायर माइनस 1 इंटू जी स्क्वायर प्लस 4, इक्वेशन आ गई। ठीक है ना। अब p ऑफ z इज इक्वल टू, भाई इस 10 को इससे मल्टीप्लाई किया, 10 जी स्क्वायर बन गया, फिर इस 10 को इस 1 से करेंगे तो माइनस का 10, और ये चीज़ एज इट इज़। अब बेटे 10 जी स्क्वायर को पहले इससे मल्टीप्लाई करें, तो 10 जी की पावर 4 बन गया, फिर इस 10 जी स्क्वायर को इस 4 से करेंगे तो 40 जी स्क्वायर बन गया। फिर अब इस -10 की बारी है, -10 को इस जी से करेंगे जी स्क्वायर के साथ, तो -10 जी स्क्वायर आएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 को 4 से करेंगे 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों को अलग अलग इनसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ज़रा इसको तरतीब से लिख लें, भाई 10 जी की पावर 4 है, फिर यहाँ पे देखें ये भी जी स्क्वायर है, ये भी जी स्क्वायर है, तो ये प्लस का 40 है, ये माइनस का 10 है, तो प्लस का 30 बचेगा, तो प्लस का 30 जी स्क्वायर, और ये माइनस का 40। अब इसमें देखें p ऑफ जी की इक्वेशन आ चुकी है ना, पोलिनोमियल इक्वेशन बन गई, इसमें जी की देखें डिग्री कितनी आ रही है 4, तो बिल्कुल ठीक है इक्वेशन, यही आपका फाइनल आंसर है। लेकिन उसने एंड पे कहा था कि सेटिस्फाई भी करना है कि इस इक्वेशन के अंदर अगर हम जी की जगह 2 पुट करें तो आपका आंसर 240 आना चाहिए, ये सेटिस्फाइंग, ये चीज़ वो कह रहा था ना, कंडीशन ये थी। तो आ जाएं जी फिर इस रिजल्ट वाली इक्वेशन में, ये जी है, इसकी जगह लिखें 2, तो ये 2 लिख दिया, ये 10, ये 10, इधर जी है तो लिखें 2, और ऊपर 4 है तो पावर 4 लगा दें। फिर ये जी नज़र आ रहा है, तो इधर लिखें जी ये 30 का 30, इस जी की जगह लिखें 2, और ऊपर स्क्वायर है -40, इसको सॉल्व करें, ये देखें ये 240 के बराबर ही आ रहा है। ठीक है जी, तो ये सेटिस्फाई भी हो गई। लो जी, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, और मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि भाई ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। कहता है फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 4, वही तरीका कि हमें जी के आंसर दिए गए हैं, यहाँ पे हमने वही पोलिनोमियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसकी डिग्री क्या हो 4 हो, और फिर सेटिस्फाई करें कि p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72 भी आता है। जो इक्वेशन है उसमें जी की वैल्यू 2 पुट करने से आपका आंसर ये है 72। तो फिर इसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया, इसको भी सॉल्व करें। इसको जी के इक्वल रखा, ये -4 है ना, पहले इसको रखें जी इज इक्वल टू 4, फिर जी इज इक्वल टू -4, फिर इसकी बारी जी इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा, फिर इसकी बारी जी इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा। अब बेटे ये प्लस का 4 है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो जी -4, ये माइनस का है, इधर आके प्लस हो गया। इसी तरह से ये आपके पास आ गया -1, ये माइनस अयोटा, दोनों आके माइनस हो जाएगा ना इस साइड पे, तो ये देखें दोनों माइनस हो गए। फिर इसी तरह से ये आपके पास माइनस का हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो देखें माइनस और प्लस आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इनके फैक्टर्स बन गए। अब यही चीज़ p ऑफ z के इक्वल पुट कर दें, तो ये देखें p ऑफ z इज इक्वल टू, ये सारी चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करके लिखा है। चलें, अभी आपने एक स्टेप खुद से कर लेना है, इसी में कर दूं कि ये इधर रख दें p ऑफ z। ठीक है, ये रख दीजिए इक्वल।
अब हमें यहाँ पे देखना है कांस्टेंट नंबर है कि नहीं है, नहीं है तो लिहाजा यहाँ पे x खुद से लगाएंगे, तो ये देखिए मैंने x लगा दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, z को z से z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 को 4 से 16 इनटू इधर भी करें ज़रा, तो ये z माइनस 1, ये सारी एक वैल्यू समझें a और इधर से भी ये समझें a, तो a का स्क्वायर आ गया, देखें z माइनस 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस माइनस होता है ना, इधर भी अयोटा इधर भी अयोटा, तो अयोटा का स्क्वायर। बात समझ नहीं आई भाई? इसको समझें a, ये भी a, इसको समझें b और इसको भी समझें b। अब देखो ये मैं इस तरह अगर कर दूं ना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ये देखें ये ऐसे, अब आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। देखें a माइनस अयोटा, a प्लस अयोटा, या a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये समझना है तो फिर यूँ भी कर सकते हैं, भाई z माइनस 1 है, z माइनस 1 है, बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये देखें इधर भी पावर 1 है इधर भी पावर 1 है, तो 2 हो जाएगा। अच्छा ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 3 तरीके बताए हैं, जो तरीका आपको आसान लगे उसी तरीके से कर सकते हैं। अब आ जाए जी आगे चलते हैं, पी ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स जी स्क्वायर माइनस 16, इधर ज़रा देखिएगा, इसका ज़रा फार्मूला ओपन करें, a माइनस बी होल का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, भाई b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 2z बनता है ना, 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है। और यहाँ पे देखें अयोटा स्क्वायर है, तो अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, वो माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 1 आ गया। ठीक है यहाँ तक बेटे, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखें पी ऑफ जी इज इक्वल टू, भाई ये एक्स जी स्क्वायर माइनस 16, इधर ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं, जी स्क्वायर ये प्लस का 1 है ये प्लस का 1 है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस का 2 बन जाएगा, और ये माइनस का 2 जी एज इट इज़, सिर्फ कुछ भी नहीं किया, प्लस 1 को प्लस 1 में ऐड करके लिखा 2 आ गया। तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर ए, ये आ गई इक्वेशन नंबर ए, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब हम पुट करेंगे इसके अंदर z इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें जो इक्वेशन दी गई है देखें ना p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72, तो हम समझ गए कि भाई यहाँ z है, तो z कितना है ये 2, तो z 2 पुट करके ना x की वैल्यू निकालेंगे, जो हमने कांस्टेंट नंबर खुद से लगाया है उसकी वैल्यू भी तो निकालनी है ना बेटे। तो फिर ये देखें जी यहाँ पे पुट इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 2, यानी कि पुट z इज इक्वल टू 2, सही है ना, 2 दफ़ा इक्वल टू बोल गया हूँ सॉरी। तो पुट कर दें जी इस इक्वेशन ए में, जहाँ z नज़र है वहाँ 2 पुट कर दें, तो यहाँ z है 2 पुट किया, यहाँ x ये z है 2 पुट कर दिया, यहाँ z है 2 पुट कर दें, यहाँ z है 2 पुट कर दें। अब इसको ज़रा आगे लेके चलते हैं, p ऑफ 2 हमें स्टेटमेंट में दिया गया है वो है 72 के इक्वल, तो p ऑफ 2 की जगह लिख दें 72, ये x आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 16 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2 टू द 4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ये x आ गया जी, 4 माइनस 16 माइनस का 12 बचेगा, यहाँ से ये 4 4 से कैंसिल, तो सिर्फ 2 बचेगा। ठीक, अब माइनस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 24, तो ये माइनस का 24 आ गया, सही है। अब यहाँ पे x को अपनी जगह पे रहने दें, ये इस साइड पे क्या है 72, ये माइनस का 24 मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सही है। अब इस माइनस को थोड़ा ऊपर करके लिख देंगे तो अच्छी बात है। इसको फिर ये आगे देखते हैं, यहाँ पे ये देखें जी ये आपके पास आ गए यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 72 डिवाइड बाई 24, भाई 72 डिवाइड बाई 24 तो ये आएगा ऊपर 3, तो x इज इक्वल टू माइनस का 3, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, x मिल गया बेटे। अब हमने x की वैल्यू दोबारा जाके इक्वेशन a में पुट कर देनी है, तो हमें b ऑफ z की इक्वेशन मिल जाएगी, जिसमें देखेंगे कि डिग्री आपके पास 4 है कि नहीं। तो ये देखेंगे दिस वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन a, इक्वेशन ए में x की वैल्यू पुट करें तो हम हासिल करेंगे क्या, देख लेते हैं, p ऑफ z इज इक्वल टू, ये इक्वेशन ए लेने लगा हूँ, p ऑफ z इज इक्वल टू, इधर क्या था x की जगह लिख दिया -3, और आगे वही चीज़ आ जाएगी इक्वेशन ए वाली। अब बेटे इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस का 3z स्क्वायर हो जाएगा, इस माइनस माइनस को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 16 से करेंगे 48 हो जाएगा, और ये सारी चीज़ एज इट इज लिख दें। अब बेटे इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, फिर यही चीज़ इससे मल्टीप्लाई, फिर यही चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर इसकी बारी आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, ये है तरतीब। तो इस तरह से ये देखें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है यहाँ तक। अब इसको ज़रा तरतीब से देख लेंगे, और जो जी स्क्वायर वाले होंगे प्लस माइनस उनको देख लेंगे, ऐड हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्या हो रहा है।
ये जी माइनस का 3 जी की पावर 4 एक दफ़ा ये आ जाएगा। उसके बाद 3 की पावर देखें एक दफ़ा है तो प्लस का 6 जी क्यूब आ जाएगा। इधर जी स्क्वायर है, इधर भी जी स्क्वायर है, तो ये 48 प्लस का है, ये माइनस का 6 है तो 42 बचेगा, तो प्लस का 42 जी स्क्वायर बन गया। इधर एक दफ़ा जी है तो माइनस का 96 जी ये आ गया। इधर सिर्फ कांस्टेंट नंबर है तो प्लस का 96 आ गया। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। लो जी, इस इक्वेशन के अंदर देखें जी की पावर क्या आ रही है मैक्सिमम 4, तो डिग्री क्या आ रही है 4, तो बिल्कुल इक्वेशन ठीक आ गई। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, आंसर है। ठीक है, अब उसने कहा था सेटिस्फाई भी करना है कि इस इक्वेशन के अंदर अगर जी की जगह 2 पुट करें तो आंसर 72 आना चाहिए। ये उसने बात की थी कि इसको भी सेटिस्फाई करना है, तो फिर यहाँ पे आप सेटिस्फाई कर लें। ये आपका रिजल्ट है ना, तो इधर जी है लिखें जी 2, ये 2 लिख दिया। आगे माइनस का 3, इधर जी है तो 2 लिख दें। जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में जी नज़र आ रहा है वहाँ 2 पुट कर दें। इसको सॉल्व करें इस तरह से, ये आपके पास देख सकते हैं क्या आंसर आ रहा है, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। तो सेटिस्फाई हो गया। लो जी, एक्सरसाइज एंड हो गई। हमने एक एक क्वेश्चन आपको बेटे आसान मेथड से आराम आराम से समझाया है। ठीक है, हालांकि आपका हक बनता था कि सिर्फ 3 तरीके थे डिफरेंट, उन 3 तरीकों को समझा के आपको खुद कहते हैं कि भाई आप बाकी क्वेश्चन खुद सॉल्व करें आपकी, ताकि प्रैक्टिस हो, लेकिन एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया ईमानदारी से। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।